तो आप क्या करें, ये अंगूठे को इस तरीके से यहाँ से कॉर्नर से पकड़ें और इसको ऐसे एक, इसकी खुशबू को महसूस करेंगे और यहाँ से हमने इसमें ये भिंडी लगाई और इधर से थोड़ी सी दाल लगाई। अभी तक भी वो मुंह में चल रहा था, अभी बिल्कुल लिक्विड हो गया ना। जब तक आप एक टुकड़ा आपका पानी बन के अंदर ना चला जाए तो दूसरा टुकड़ा तब तक ना बनाए। यही सिखाता हूँ मैं बस कि आप जब खाना खाने बैठे हैं तो आधे घंटे से पहले आपको नहीं उठना। बहुत सारे लोग आपको 32 वाले सर के नाम से भी जानते हैं। बार का फॉर्मूला जो है, ध्यान पूर्वक खाना खाएं। शायद ही कोई ऐसा हेल्थ इशू हो जो मैंने 32 बार से ठीक होता ना देखा हो। यहाँ पर लोगों ने ये कहा कि हमारा कैंसर ठीक हो गया। तो 32 बार एक ऐसा जादू है जो बिल्कुल निःशुल्क है और जो चीज आज मैं बताने वाला हूँ आपको लगेगा आप उम्र से 10 साल जवान हो गए। सबसे बड़ी समस्या क्या है कि इस समय फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और ये यूट्यूब, तो खाना खाते समय भी लोग खाना नहीं खा रहे, लोग वो वीडियो खा रहे कि बीमारियां भी जाने लगती हैं और वजन भी जाने लगता है। जैसे ही कैलोरी डेफिशिएट करते हैं तो इट मींस आपकी खुराक कम कर दी जाएगी। तो इसके पीछे कोई साइंटिफिक लॉजिक भी है? तो खाते वक्त वो अपने साथ एक सुई भी रखते थे। आपने कभी ऐसा देखा जब आपको भूख लगी हुई है और आपने चाय पी, उसके बाद भूख मर गई, कितनी देर तक खाना खाने के बाद यहाँ ब्रेन को सिग्नल चला जाएगा, छोटे टुकड़े लो और खूब चबाओ, खूब चबाओ, खूब चबाओ, उसको पानी बना दो। अच्छा, ये तो वही बात हुई जिसे कहा भी जाता है ना कि आप पानी को खाने की तरह पीजिए, मतलब उतना धीरे धीरे और खाने को पानी की तरह। पेट से भी ज्यादा डाइजेशन जो होता है वो हमारे मुंह के अंदर होता अच्छा। है। कोई साइंटिफिक स्टडी में ऐसा निकल के आया कि पेट में दांत लगे हुए हैं। बोलते हैं कि अंगूठे का जो नाखून है इसके बराबर अपने टुकड़े का साइज कर लो। एक गुलाब जामुन को खाने में 20 मिनट लगवा दिए थे उन्होंने। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि किसी भी चीज को अगर 21 दिन तक लगातार कर लो तो वो आपके सबकॉन्शियस में चली जाती है। सब जगह कहा गया कि धीरे चबा के खाओ। इसके लिए भी ग्रीन टी की कुछ खूबियां होती हैं कि ग्रीन टी कैसी होनी चाहिए। ग्रीन टी हर कोई नहीं होती। मेरा ऐसा कहना कभी नहीं होता कि आप 32 बार वाली ग्रीन टी लो, ये भाई वजन कम करने के, शरीर की सफाई के लिए था। 32 बार से हजारों लाखों महिलाओं का पीसीओडी ठीक हो गया, थायराइड बिल्कुल ठीक हो जाता है, किडनी की समस्या ठीक होने लग जाती है, कमर का दर्द गायब। जब भी वेट लॉस की बात करते हैं तो उसमें सबसे पहले आता है कि आपको ये चीज़ें हटा देनी है, ये आपको बिल्कुल नहीं खाना है। लेकिन अगर खाना खाते हुए, मनपसंद खाना खाते हुए और पेट भर खाना खाते हुए, पेट भर से मेरा मतलब है कि जब तक आपको पेट भरने की फीलिंग हो, ये एहसास हो, वो खाते हुए अगर आप वजन कम कर पाए तो फिर क्या ही बात है। तो हमने सोचा कि क्यों ना इसी पर आज बात की जाए और हमारे जो स्टूडियो में आज हमारे साथ खास गेस्ट हैं वो इसी चीज़ के लिए जाने जाते हैं कि कैसे आप अपने मनपसंद खाने को खाते हुए वजन कम कर सकते हैं, वो भी गारंटी के साथ। खास बात यह कि आपको अपनी पसंद की कोई भी चीज़ छोड़नी नहीं है, सिर्फ आपको एक तरह से सीखना है कि कैसे किस चीज़ को कब खाना है और वो कैसे करिश्मा कर सकता है आपके वेट लॉस जर्नी में, आपका वजन कम कर सकता है। तो बहुत बहुत स्वागत है स्वीकार जी आपका। थैंक यू प्रियंका जी, थैंक यू मुझे बुलाने के लिए। मैं कृतज्ञ हूँ आपका कि आपने बुलाया मुझे। ये तो आपका बड़प्पन है क्योंकि आपके वीडियोस हमने देखे और बहुत ज़्यादा हमने कमेंट भी देखे कि लोगों ने पसंद किया। और आप यकीन नहीं करेंगे कि हमने आपको अपनी चैनल के व्यूअर्स की रिक्वेस्ट पे बुलाया, ठीक है, क्योंकि मुझे बहुत लोगों ने लिखा कि मैम आपने इतने सारे एक्सपर्ट को बुलाती हैं तो आप स्वीकार जी को भी ज़रूर बुलाइए, क्योंकि वेट लॉस का जो उनका फॉर्मूला है 32 का फॉर्मूला, मैं अपने व्यूअर्स को बता दूं कि आप बहुत सारे लोग आपको 32 वाले सर के नाम से भी जानते हैं। तो आप एक बार उनको भी बुलाइए और उनसे जानिए। तो मुझे लगा कि बुलाना तो है ही आपको यहाँ पर, हम ये जानना भी चाहेंगे कि अगर ये 32 का जो फॉर्मूला है जो आप करते हैं, सबसे पहले तो यही बताइए कि वो है क्या, अब फिर इसके बारे में और डिटेल में क्वेश्चंस आएंगे जिसके लिए आप तैयार होंगे। जी डेफिनेटली मैडम। देखिए 32 बार का फॉर्मूला जो है ये है माइंडफुल ईटिंग के बारे में आपने सुना होगा। ध्यानपूर्वक खाना खाएं। जीवन में अगर कोई भी काम ध्यानपूर्वक किया जाए तो वो हमारे शरीर को फ़ायदा देता है। अगर श्वास को भी ध्यान से लें तो कहते हैं उम्र बढ़ जाती है इंसान की। ऐसे ही यहाँ 32 बार का जो फॉर्मूला है इसमें हम लोगों को धीरे चबा के खाना सिखाते हैं। धीरे चबा के खाने का ये फ़ायदा हो रहा है कि दुनिया भर में लोगों का वज़न भी कम हो रहा है और उनकी जो भी हेल्थ इशू है ना, मैंने आज तक शायद ही कोई ऐसा हेल्थ इशू हो जो मैंने 32 बार से ठीक होता ना देखा हो। क्योंकि लीगली मेरे पास ऐसा अधिकार नहीं है कि मैं क्लेम कर सकूं कि 32 बार करो और इससे ये समस्या ठीक हो जाएगी। बट यहाँ अनुभव के आधार पे ये कह सकता हूँ, क्योंकि मैं अपने चैनल पे हर हफ्ते 2 लोगों के इंटरव्यू डालता ही डालता हूँ।
तो लोग हर बार कोई ना कोई बीमारी बताते हैं कि मेरा पीसीओडी ठीक हुआ, मेरा थायराइड ठीक हुआ, मेरा कमर का दर्द, मेरा घुटनों का दर्द, मेरा डायबिटीज़। लोगों की इतनी बड़ी-बड़ी बीमारियाँ, हुँ। इनफैक्ट यहाँ तक कि मेरे चैनल पे 2 वीडियोज़ ऐसी हैं जहाँ पर लोगों ने ये कहा कि हमारा कैंसर ठीक हो गया। ओह! कैंसर ठीक हो गया हमारे पास। देखो अब मैं ये कहूँगा तो कैंसर इतनी बड़ी बात है, जो राइट। लोग कहेंगे कि आप ऐसा क्लेम कैसे कर सकते हो? तो मैं क्लेम नहीं कर रहा जी, हुँ, लोग बता रहे हैं कि हमारे साथ ऐसा हुआ है, हुँ। तो मैं उस आधार पे बता रहा हूँ। तो 32 बार एक ऐसा जादू है जो बिल्कुल निःशुल्क है। इसको सीखने के लिए एक तो कोई पैसे नहीं देने पड़ते, कहीं जाना नहीं पड़ता, घर बैठ के बस मेरी कोई 3-4 वीडियो बड़े ध्यान से देख ले, उसके दिमाग में बैठ जाएगा और वो वैसे खाना खा के दिखाए। अगर आप इजाज़त देंगे तो आज मैं आपके स्टूडियो में जी, जी, मैं बिल्कुल। खा के भी दिखाऊँगा आप लोगों को। अगर घर का हुँ, खाना यहाँ पर उपलब्ध है आपके स्टूडियो में, तो मैं हुँ। आपको एक बार क्या उसका बात है! डेमो भी दिखाऊँगा कि करना क्या है। बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा कि क्या है क्या, 32 बार वहाँ से पता चल जाएगा। और ये इसकी ख़ास बात क्या है, देखिए आपका चैनल हेल्थ ओपीडी, मुझे नाम ही बहुत अच्छा लगा जी, कि थैंक यू। हेल्थ के बारे में आप बात करते हैं। हुँ, तो हेल्थ में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हमारा शरीर अगर रहेगा ना, तो हम रहेंगे। ऑफ़ कोर्स। इसने सबसे लास्ट तक चलना है हमारे साथ में। हुँ, हस्बैंड भी साथ छोड़ सकता है, वाइफ़ भी साथ छोड़ सकती है, माता-पिता, जी। भाई-बहन, बच्चे सब हमारे से दूर हो सकते हैं। हुँ, ये आखिरी साँस तक इसने हमारा साथ देना है। इसको ठीक रखना बहुत ज़रूरी है। और जो चीज़ आज मैं बताने वाला हूँ 32 बार, ये एक ऐसी चीज़ है, आपको लगेगा आप उम्र से 10 साल जवान हो गए। हुँ, आपके बहुत सारे पैसे बच जाएँगे, दवाइयों के पैसे भी बच जाएँगे, वैसे खाने के पैसे भी बच जाएँगे, जो मैं तरीका बताऊँगा, और इतना मज़ा आने लगेगा जीवन में। कहते हैं कि जैसे जब किसी इंसान को ना, जिन्होंने फ़ील किया होगा, जब जीवन में हुँ, पहली बार प्यार होता है किसी को, हुँ, तो एक बड़ी अलग-सी फ़ीलिंग होती है, हर वक़्त खुशी-सी महसूस होती है। तो हुँ, ये 32 बार भी आप लोगों के जीवन में वो फ़ीलिंग, जो पहले प्यार वाली फ़ीलिंग होती है ना, वो हुँ, फ़ीलिंग आपको आएगी। आप इतना अच्छा फ़ील करोगे, चारों तरफ से कॉम्प्लीमेंट मिलने लगेंगे लोगों के। 5 पैसे भी नहीं लगने, घर बैठ के करना है, बिल्कुल मुफ़्त में करना है, बस बातों को ध्यान से समझिएगा। बहुत बढ़िया। तो ये हुँ, 32 बार है, इसके कुछ स्टेप्स हमने बनाए हुए हैं कि जी। इसको कैसे करना। माइंडफुल ईटिंग इसको कहा जाता है अंग्रेज़ी के अंदर। हुँ, माइंडफुल का मतलब क्या है कि खाना खाते वक़्त अपना सारा ध्यान खाने के ऊपर ले आओ। हमारा इस आज के समय में हुँ, सबसे बड़ी समस्या क्या है कि इस समय फ़ेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और ये यूट्यूब, हुँ, लोगों का ध्यान इस पे बहुत ज़्यादा है। तो राइट। खाना खाते समय भी लोग खाना नहीं खा रहे, लोग वो वीडियो खा रहे हैं। जो हुँ, उस वीडियो में चल रहा है, जो उसको स्क्रॉल कर रहे हैं, वहाँ पे जो भी इमोशंस हैं, वो उनके दिमाग में जा रहे हैं। खाने का जो असली स्वाद है, अब इसके ऊपर ना कोई बहुत बड़ी-बड़ी साइंटिफिक स्टडीज़ नहीं हुई, मुझे नहीं पता क्यों नहीं हुई। मैं हुँ, तो कहता हूँ कि भगवान मुझे इतनी हिम्मत दे कि मैं इसके ऊपर बहुत सारी साइंटिफिक स्टडीज़ करूँ आने वाले वक़्त के अंदर। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं, जैसे प्रियंका जी, हमारे ये जो रोंगटे हैं, कभी हुँ, मूवी का कोई ऐसा सीन आता है कि हमारे ये बाल खड़े हो जाते हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हुँ। मैं आपको अभी कहूँ कि आप अपने रोंगटे खड़े करके दिखाओ, है संभव? नहीं, पॉसिबल नहीं आप है। खुद से चाह के नहीं कर सकते। ये हुँ, कुछ ऐसा मैकेनिज़्म बना हुआ है कि जब कुछ ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट होता है, तो ये अपने आप खड़े हो जाते हैं। कोई ऐसा इमोशन आता है सामने, तो ये खड़े हो जाते हैं। ऐसे ही कुछ चीज़ें हैं जो प्रकृति इसको गाइड करती है। जब हम धीरे चबा के खाते हैं, तो हमारे शरीर में कुछ ऐसा विज्ञान घटित होता है कि हुँ, बीमारियां भी जाने लगती हैं और वज़न भी जाने लगता है। और आपकी डाइट पहले के मुकाबले बहुत, देखिए कभी किसी डाइटिशियन के पास अगर आप जाएँगे, आपके चैनल पे ज़रूर बहुत सारे बिल्कुल। न्यूट्रिशनिस्ट आते रहते होंगे। कभी भी किसी न्यूट्रिशनिस्ट के पास जाएँगे, आप उनको कहेंगे कि मेरा वज़न बढ़ गया, मेरा 10 किलो, 5 किलो जो भी बढ़ गया, तो हुँ, वो ऑब्वियस सी बात है कि कैलोरी डेफ़िसिट करेंगे, आपकी डाइट जो है वो बहुत कम कर देंगे। जैसे ही कैलोरी डेफ़िसिट करते हैं, तो इट मीन्स आपकी खुराक कम कर दी जाएगी। आप पहले 3 रोटी खाते हैं, तो वो कहेंगे कि आप 1 या डेढ़ रोटी खाओ। मैंने भी अपने जीवन में डाइटिंग की है और न्यूट्रिशनिस्ट से मैंने भी प्लान बनवाए हैं पैसे भर के। उसकी कोई निंदा नहीं मैं कर रहा, बहुत अच्छी साइंस है और बड़ी समझदारी वाली बात है वो। लेकिन उसको निभा पाना जीवन भर संभव नहीं है। हुँ, जैसे किसी का मुँह पानी के अंदर डाल दो पकड़ के, वो अपनी साँस रोक लेगा, 5 सेकंड, 10 सेकंड रोक लेगा, 15 राइट। सेकंड, 20 सेकंड, 1 मिनट रोक लेगा, लेकिन कभी न कभी तो उसको बाहर आना ही है। ऐसे ही जो डाइटिंग है ना, वो पानी में मुँह डालने के समान है। आप हुँ, करोगे 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, लेकिन एक ना एक दिन आप जैसे ही उससे बाहर आओगे, तो जितना वज़न कम हुआ उससे ज़्यादा बढ़ जाता है। ज़्यादातर बार ये देखा गया, क्योंकि हुँ, लोग वहाँ तक जा ही नहीं पाते।
डाइटिंग के अंदर भी एक अवस्था होती है जिसको मेंटेनेंस प्लान बोला जाता है कि अब आपको मेंटेनेंस का प्लान दिया जाएगा जिससे ना वज़न बढ़ेगा ना घटेगा। लेकिन बहुत सारे लोग, आम लोग, हमारी वीडियो तो आम लोग, सेलिब्रिटी थोड़े देख रहे हैं, सेलिब्रिटी भी देखते होंगे लेकिन सेलिब्रिटीज़ का काम ये उनका नहीं है। अपना तो उनके पास एग्जैक्टली तो एक पर्सनल न्यूट्रिशनिस्ट है जो 24 घंटे उनको मॉनिटर कर रहा है। मैंने सुना राइट कि कहते हैं ऋतिक रोशन का जो ट्रेनर है, वो सुनने में आया, पता नहीं सच है कि नहीं, कि वो 20 लाख रुपए महीने का उनको पे करते हैं। हम आम लोगों के पास वो सब मैकेनिज्म नहीं है। तो हमारे पास जो ये 32 बार जो मैं आज देने वाला हूँ, अगर ये बात आप तक पहुँच गई तो मेरा वादा है कि ज़िंदगी बदल जाएगी। आप कहोगे कि ऐसा ज्ञान कभी नहीं मिला था, और बिल्कुल फ्री में। और मैं ये भी अपने आप को क्रेडिट दूँ ना कि ये मैंने बनाया नहीं, मैंने नहीं बनाया, ये तो लोगों से सीख सीख के यहाँ तक पहुँच गई बात। बड़ी सरल सी बात है, बड़ी मुफ्त सी बात है, हर कोई सीखे। एक्चुअली ये जो आप बता रहे हैं ना कि आपने नहीं बनाई, बहुत अच्छी है, बहुत ईमानदारी से आप जी। ये बात कह रहे हैं। ये बड़ी अच्छी बात है कि इतनी ईमानदारी से आप अपनी इस बात को कह पा रहे हैं, क्योंकि ये हम सब ने भी सुना है बचपन में जी। कि आपको 32 बार चबा के खाना चाहिए। तो सुना, बात सुनी और अनसुनी कर दी, जो नॉर्मल हम लोग की ह्यूमन टेंडेंसी होती है, और शायद इसीलिए इसको इतना वेटेज या इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी गई। लेकिन चूंकि ये आपने इसको अपनाया, अपने ऊपर ही नहीं, उसके बाद हज़ारों लाखों लोग इससे जो है उनको भी फ़ायदा हुआ, बेनिफिट हुआ। अब मेरा एक सवाल ये है कि हालांकि आपने उसका जवाब काफ़ी हद तक दिया है, लेकिन फिर भी एक मेरे मन में एक सवाल है कि ये जो है, ये जो कि बहुत परंपरागत चीज़ें चली आ रही हैं, हमने अपनी पुरानी मतलब पीढ़ियों से सुना कि 32 बार चबा के खाना चाहिए, तो इसके पीछे कोई साइंटिफिक लॉजिक भी है या सिर्फ ये है कि चूंकि ट्रेडिशनली, हालांकि जो चीज़ें पहले कही गई उनके पीछे भी कहीं ना कहीं साइंस होता था, ये सब चीज़ें प्रूव हो रही हैं, चाहे हम अपने वेदों की बात करें, चाहे पुराणों की बात करें, उनमें जो कुछ लिखा है सबके पीछे साइंस था, लॉजिक था। लेकिन अगर हम इसकी बात करें तो इसमें क्या कुछ साइंटिफिक लॉजिक भी है इसके पीछे, या फिर ये चूंकि परंपरागत चीज़ें हैं, सुनी है सदियों से, अगली एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी को बताती है, फिर सुनते जाते हैं। तो मैडम देखो, मैं इसको शायद अच्छे से एक्सप्लेन तो ना कर सकूं, लेकिन मुझे याद है कि मैं जब 8वीं या 9वीं क्लास में था तो वहाँ पर ना एक संत है तिरुवल्लुवर, संत तिरुवल्लुवर के बारे में हमारे किताब में लिखा था। तो वो उसमें ये लिखा था, संत तिरुवल्लुवर जब चावल खाते थे, वो शायद साउथ के थे, तो वो जब चावल खाते थे तो खाते वक्त वो अपने साथ एक सुई भी रखते थे। तो सुई किस लिए रखते थे कि खाते समय अगर गलती से कोई चावल का दाना नीचे गिर गया तो वो सुई से उसको उठाते थे, धोते थे और फिर उसको खाते थे, वो ध्यान से मतलब खाते थे। इसके अलावा जो ध्यानपूर्वक खाना है, दुनिया में ना आप ये देखोगे कि अब इस समय तो टेलीस्कोप आ गए हैं, और टेलीस्कोप से पता चलता है कि भाई मंगल ग्रह लाल रंग का ही दिखता है। मंगल ग्रह वैसे आँखों से तो हर वक्त नहीं दिखता है, वो तो कभी कभी ऐसा समय आता है जब पृथ्वी के नज़दीक वो होता है तो तब मंगल ग्रह दिख जाता है। लेकिन आज से 5000 साल पहले से भी ज़्यादा पहले हमारे जो संत थे उन्होंने बता दिया, हमारे जो पुराने ज़माने के ऋषि मुनि थे उन्होंने कहा कि मंगल ग्रह लाल रंग का होता है। हमारा जो पंचांग है वो हजारों साल पहले आज भी बता देता है कब चंद्र ग्रहण होगा, कब सूर्य ग्रहण होगा। तो वो ऐसे कोई गपबाजी तो नहीं थी, बिल्कुल बिल्कुल साइंस है वो। आज भी पंचांग बनाने वाले, कोई भी आप किसी अच्छे पंडित के पास जाएंगे, किसी ज्योतिष के पास जाएंगे, तो वो आज भी पंचांग बना के दे देगा, जिससे ये पता चल जाएगा कि इस दिन सूर्य ग्रहण आने वाला और इस दिन चंद्र ग्रहण आने वाला। दैट इज अ साइंस। ऐसे ही ये 32 बार भी जो है एक साइंस है, ऐसा नहीं है कि कोई इसकी धार्मिक मान्यता है, ऐसा करोगे तो वैसा करोगे। यहाँ क्या होता है मैडम, जब कोई चीज़ हम ध्यान से खाते हैं, आपने कभी ऐसा देखा जब आपको भूख लगी हुई है जी, तो उस समय आपको किसी ने चाय ऑफर कर दी, आप गए थे, खाने का समय था लेकिन उन्होंने आपको चाय ऑफर कर दी और आपने चाय पी, उसके बाद भूख मर गई। राइट, होता है ना ऐसा। हुआ क्या, क्योंकि हम जब किसी के घर जाते हैं तो हम थोड़े से डेलिकेट हो जाते हैं और हम थोड़ा आराम आराम से चीज़ों को लेते हैं, बड़े आराम आराम से। तो आपने वो चाय पीने में भी 15-20 मिनट लगा दिए। हमारे को क्या है कि यहाँ जो पेट भर गया, इसका सिग्नल यहाँ से हमारे ब्रेन को मिलता है, तब हम खाना खाना छोड़ देते हैं। कभी खुजली होती है, खुजली ऐसा क्यों नहीं कि सारी ज़िंदगी खुजली करते रहें, ऐसा क्यों नहीं होता, एक क्षण के बाद रुक जाते हैं ना, एक उसकी लिमिट होती है। ऐसे ही पेट की भी खाना खाने की ना एक टाइम की लिमिट होती है कि इतनी देर तक खाना खाने के बाद यहाँ ब्रेन को सिग्नल चला जाएगा। साइंस ऐसा बोलती है करीब 20 से 25 मिनट के बाद अगर कोई इंसान खाना खाए तो 20 से 25 मिनट के बाद एक डकार आती है, और वो डकार हमारे ब्रेन, हर इंसान को आती है, जो नॉर्मल इंसान है उसको आएगी वो डकार आती है, और वो हमारे ब्रेन को सिग्नल जाता है कि भैया अब पेट भर गया, अब और मत खाओ। लेकिन समस्या क्या है, अधिकतर लोग 5 या 10 मिनट में खाना खा लेते हैं, तो वो डकार तो बहुत दूर की कहानी हो जाती है, उस डकार तक कोई ध्यान ही नहीं देता।
और डकार तक वैसे भी ध्यान नहीं जाता क्योंकि टीवी चल रहा है, मोबाइल चल रहा है और इधर उधर ध्यान है, इधर उधर की बातें, दिमाग में इतनी ज़्यादा बातें चल रही हैं। ये सब बातें पहले नहीं हुआ करती थी। पुराने ज़माने में जब कोई ये गलती करता था, तेज खाने वाला काम करता था या उसका पेट बाहर निकलता था, तो क्योंकि उस समय ध्यान मेडिटेशन इतना ज़्यादा होता था, टेलीविज़न नहीं होता था तो इंसान का ध्यान नहीं भटकता था, तुरंत बता दिया जाता था कि भाई ध्यान से खाओ। आज भी जब हम घर से निकलते हैं तो बड़े बुजुर्ग कहते हैं ध्यान से जाना। ध्यान मतलब ध्यान रखना उस रास्ते पे, कहीं चोट फेट, अगर हम ध्यान से जाएंगे चोट फेट नहीं खाएंगे, खाना भी ध्यान से खाएंगे तो चोट फेट नहीं खाएंगे। इट इज़ अ मेडिटेशन, धीरे चबा के खाना इज़ अ मेडिटेशन। लोग भूल जाते हैं। मैं पर्सनली लोगों को ये बात बोलता हूँ कि खाना खाना, जैसे हम मंदिर जाते हैं, कुछ लोग, मैं एक समय ऐसा था मेरी माता जी के निधन के बाद मैं 2 साल तक लगातार मंदिर गया और वहाँ शिव जी को जल चढ़ाता था, अच्छा खासा समय मंदिर में बिताता था। और मैं क्या देखता था कि लोग मंदिर में जा रहे हैं ना, अपनी थाली को सजाते हैं, बहुत सारे पुष्प लेके आते हैं, धूप दीप बहुत कुछ भगवान के आगे, एकदम सब कुछ बहुत बढ़िया सा। लेकिन खाना खाने के समय लोग क्या करते हैं कि बस खाना ले आओ, जिस भी बर्तन में है, जैसे भी बना है, जहाँ भी बैठे हैं वैसे भी जिन हालात में खा रहे हैं, बस वो खा के गपागप उनको पेट भरना है। राइट। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि खाना खाना भी, ये शरीर भी एक मंदिर है, इसकी पूजा करना है। खाना खाना इसकी पूजा करना, तो इसकी पूजा ऐसे करोगे क्या, अपनी प्लेट को सुंदर सा सजाओ, उसके अंदर सैलेड भी रखो, उसके अंदर खाने को अच्छे से रखो, उसके अंदर सब्जी को सुंदर से सजाओ, जो आपको पसंद है वो खाओ, छोटे टुकड़े लो और खूब चबाओ, खूब चबाओ, खूब चबाओ, उसको पानी बना दो और फिर देखो क्या चमत्कार होता है आपके जीवन में। अच्छा, ये तो वही बात हुई जिसे कहा भी जाता है ना कि आप पानी को खाने की तरह पीजिए, मतलब उतना धीरे 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 धीरे, और खाने को पानी की तरह, यानी उतना लिक्विड कर लीजिए उसे चबाते चबाते कि उसको गल्प करना, उसको सटकना, निगलना आपको पता भी ना चले। खाने को पिए और पानी को चबाकर खाएं, जी जी, ऐसा कहा जाता है। बिल्कुल। तो ये जो आपने भी बताया, ये तो बहुत साइंटिफिक भी इसके पीछे लॉजिक है जो कि समझ में हमारे आ रहा है बातचीत में। और वैसे भी हमने सुना भी, हमारे जितने भी पुराने ग्रंथों की बात करें तो वहाँ पे भी मेंशन, ये तो हमेशा से था। हम पुराने टाइम में देखते थे कि लोग ज़मीन पे बैठते थे, पालथी लगाते थे, बाकायदा खाना सर्व होता था और ये सब। तो अब अगर हम साइंस की और बेनिफिट्स की बात करें तो आपके हिसाब से क्या क्या बेनिफिट इसके हो सकते हैं? जैसे कि एक तो अगर आपका सलाइवा ज़्यादा बनता है तो उसका बेनिफिट हो सकता है, या हो सकता है कि आपके जो डाइजेस्टिव जूसेस हैं वो ज़्यादा बनते हो, तो ऑफ कोर्स हम चाहेंगे कि ये थोड़ा सा ये वाला एस्पेक्ट आप बताएं। मैडम क्या होता है, सबसे ज़्यादा डाइजेशन जो होता है ना वो हमारे मुंह में होता है। पेट से भी ज़्यादा डाइजेशन जो होता है वो हमारे मुंह के अंदर होता अच्छा। है, अगर चबाए तो। अच्छा, हाँ। इंसान चबाता नहीं। आपने सुना होगा कि आंतों का काम, ओ दांतों का काम आंतों से करवा रहे हैं। आपने ये कहावत सुनी होगी, जो काम दांतों को करना चाहिए था वो अब आप आंतों से करवा रहे हैं। तो हमने क्या किया, इसको एक कदम और आगे ले गए। हमने डाइजेशन का एक पार्ट यहाँ हाथों में भी शुरू कर दिया। मैं एक बार ऋषिकेश गया था और किसी आश्रम में हम लोग रुके थे, तो वहाँ आश्रम में मैंने क्या देखा, एक लड़का था और उसका पेट बाहर निकला हुआ, चश्मा लगाया हुआ उसने, और वो खाना खाने के टाइम उसने क्या किया, वहाँ पे क्या था, खाना फ्री था, अनलिमिटेड था। आश्रम में जहाँ रुके आपने एक बार जो पर्ची कटानी कटा ली, उसके बाद खाना फ्री है। और वो जो चपाती खाने का उसका था ना, वो मेरे ख्याल से 2 या 3 टुकड़े में एक चपाती अंदर ले जा रहा था और ऐसे गपागप खा रहा था, गपागप। बहुत लोगों को ऐसा, आपने एक टुकड़ा तोड़ा, बड़ा तोड़ लेते हैं, फिर उसको फोल्ड करके ऐसा लगाते हैं, अपने आप को ही भ्रम जाल में डाल रहे हैं कि हमने छोटा टुकड़ा लिया। तो वो डाइजेशन की ऐसी तैसी तो आपने वैसे कर दी। हमारे पेट में आपको क्या लगता है, कभी कोई साइंटिफिक स्टडी में ऐसा निकल के आया कि पेट में दांत लगे हुए हैं? हम जब स्टूल पास करते हैं, स्टूल, ये शब्द थोड़े से वो अजीब हैं, लेकिन जब स्टूल पास करते हैं तो कभी भी वो सॉलिड, वो एक तरीके का पेस्ट है, वो जो बाहर आ रहा निकल के, वो उस अवस्था में पहुंचने के लिए जब चबेगा तभी तो बाहर पहुंचेगा। तो आप सोच रहे हो हमारे डाइजेशन को कितना काम करना पड़ रहा है। अगर हमने चबाया नहीं है, अगर उसको आपने यहीं पे चबा लिया, कितनी तो ऊर्जा बच गई शरीर की। सबसे ज़्यादा ऊर्जा जो खर्च हो रही है वो डाइजेशन में खर्च हो रही है, कितनी ज़्यादा ऊर्जा बच गई। और हमने उसको एक कदम और आगे ले गए। हम क्या कहते हैं, हम जब मैं शुरू के दिनों में 32 बार सिखाया करता, तब मैं बोलता कि 15-16 टुकड़े एक रोटी के कर लो, सफिशेंट है। लोग अक्सर 3-4 टुकड़ों में या 7-8 टुकड़ों में खा लेते हैं, लेकिन मैं शुरू के दिनों में 15-16 बोलता था। लेकिन आज हम जो सिखा रहे हैं, आज हम लोगों को, क्योंकि लोग बोलते हैं रिजल्ट जल्दी चाहिए हमें, जिनको जल्दी चाहिए, वैसे 15-16 करोगे तो भी रिजल्ट आएंगे, लेकिन जिनको बहुत जल्दी रिजल्ट चाहिए, हम बोलते हैं कि अंगूठे का जो नाखून है इसके बराबर अपने टुकड़े का साइज कर लो
और एक स्टैंडर्ड साइज रोटी के लगभग 30 से 35 टुकड़े निकलते हैं। जो आम घरों में रोटी बनती है उसके 30 से 35 टुकड़े एक रोटी के निकलते हैं। जो पहली बार सुनता है ना उसको बड़ा आश्चर्य होता है और मेरा उसको जैसे लगता है, रिएक्शन दिख रहा है आपको। उसको लगता है कि ये बेवकूफ़ बनाया जा रहा है और ऐसा कहाँ से स्वाद आएगा, रोटी ठंडी हो जाएगी, सब मज़ा चला जाएगा। लेकिन प्रियंका जी, जो घर का खाना होता है ना, वो घर का खाना जितना स्वाद आपको लगेगा धीरे चबाने के बाद, आप हैरान हो जाओगे। और ये मैं नहीं कहता, मैंने ऐसा सुना है कि वो श्री श्री रविशंकर जो हैं, उनकी आर्ट ऑफ लिविंग की एक क्लास होती है। सुदर्शन मुझे क्रिया होती है। मेरे किसी सब्सक्राइबर ने बताया, मैंने आज तक लाइफ में उनकी क्लास नहीं अटेंड की। मैंने यूट्यूब पे बड़ा सर्च करने की कोशिश की, मुझे नहीं मिली वो पर्टिकुलर क्लास। मुझे किसी मेरे सब्सक्राइबर ने बताया कि उन्होंने एक बार ये कराया था कि एक गुलाब जामुन को खाने में 20 मिनट लगवा दिए थे उन्होंने। तो मैंने कहा जी फिर 20 मिनट बाद कैसा लगा आपको गुलाब जामुन? कहते ज़िंदगी में कभी इतना स्वाद गुलाब जामुन खाने में नहीं आया था। वो कहते हैं उसका रंग देखो, उसको घुमा के उसका आकार देखो, उसको देख देख के मुंह में पानी, उसकी खुशबू देखो, उसके छिद्र देखो, उसका चाशनी को देखो, तो उस पे जो लाइट पड़ रही है उसको देखो। उसके बारे में इतना व्याख्यान कर दिया। जब कोई, आपने सुना होगा ना, कोई पीएचडी करता है तो उस विषय के ऊपर खो जाता है वो। तो आप एक चीज़ समझिए कि मैं जो यहाँ बैठा हूँ ना, मैंने कोई वैसे प्रोफेशनल पीएचडी नहीं की इस विषय पे, लेकिन इस विषय के ऊपर मेरा रिसर्च बहुत ज़्यादा हो गया। और ये मैंने कोई चाह के नहीं किया, लोगों ने मुझसे करवाया। क्योंकि मैं जब लोगों को बताने लगा इस विषय के बारे में, मैं एक्चुअली मैं कोई हेल्थ से रिलेटेड कभी था ही नहीं, मेरा कोई लेन देन नहीं था। मेरा खुद का वज़न 96 किलो था एक ज़माने में। मैं बहुत मोटा दिखा करता था, जैसा मैं आज हूँ। मैं आज कोई बहुत पतला नहीं हूँ, लेकिन मैं ठीक हूँ। तो एक ज़माने में मैं बहुत मोटा दिखा करता था और शरीर भी बड़ा, वो कहते हैं ना, आलस से भरा हुआ था, ऐसा शरीर था। तो मैं इतना एनर्जेटिक नहीं था उस समय। तो मेरे को उस ज़माने में संदीप माहेश्वरी जी की मैंने वीडियो देखी थी। उन्होंने बताया कि भाई मैंने अपना 32 बार से वज़न कम किया। तो मैं उनको बहुत अच्छे से सुनता था और बहुत मानता था। तो उन्होंने एक किताब का उल्लेख किया, आई कैन मेक यू थिन बाय पॉल मैकेना। तो मैंने वो किताब ऑर्डर कर दी। उन्होंने कहा, मैंने वो किताब 3 बार पढ़ी है। मैंने वो किताब लगभग 5 से भी ज़्यादा बार पढ़ी होगी। कब की बात है ये? ये है सन 2016-17 की बात है जब मैंने ये किताब पढ़ी होगी। ठीक है। तो मैंने अपना वज़न उससे जब वो किताब पढ़ी तो मैंने अपने ऊपर अप्लाई किया उसको, और मैंने उसको कोरिलेट भी किया। जो मैं हर पॉडकास्ट में अपनी सिस्टर की कहानी बताता हूँ कि हमारे घर में ऑलरेडी 32 बार को फॉलो करने वाले थे। मेरे अपने ही घर में मेरी सिस्टर, बचपन से उनके स्कूल में उनके प्रिंसिपल ने ये बात बोली थी कहीं स्कूल में, असेंबली के अंदर, कि बच्चों हमें जो कुछ भी खाना चाहिए, मुंह में 32 दांत है तो 32 बार तो कम से कम चबाओ ही चबाओ। तो मेरी सिस्टर आज जब लगभग 47 ईयर की होंगी तो वो आज तक भी 32 बार ही चबा के खाती हैं। ना वो कभी मोटी हुई हैं, ना कभी पतली हुई हैं, और बहुत कम बीमार पड़ती हैं वो औरों के मुकाबले। तो वो चीज़, पहले तो हम उन पे हंसते थे, लेकिन जब मैंने वो किताब पढ़ ली और संदीप जी को सुन लिया तो फिर मुझे लगा यार ये तो बहुत बड़ा वो है, मतलब ज्ञान है। तो मेरी सिस्टर की तो शादी होगी, वो अपने घर चले गई। इतना ज़्यादा उनसे मेरा मिलना कम हुआ था क्योंकि वो अपने घर रहती हैं, मैं अपने घर रहता हूँ। लेकिन फिर जब मैंने इसको अपने ऊपर इम्प्लीमेंट किया तो मैंने अपने शरीर में परिवर्तन देखने शुरू किए कि यार ये तो सच में जादू है। लेकिन इसको करना बड़ा मुश्किल है बड़ी उम्र में। जब आपकी उम्र थोड़ी सी बड़ी हो जाती है तो बच्चा तो होता है कच्ची मिट्टी, उसको जो मर्जी बता दो वो ढल जाता है उसमें। लेकिन एक उम्र के बाद इंसान ना वो रोबोटिक हो जाता है बिल्कुल, जैसे वो चल रहा है उसको वही आदत पड़ जाती है उसी तरीके की करने की। जब हमें, आपको याद होगा बचपन में ना, बच्चे जो होते हैं टूथब्रश करने से भागते हैं, वो कहते हैं नहीं हमें नहीं करना, हमें नहीं करना। लेकिन माँ बाप रोज़ कहते हैं नहीं बेटे ब्रश करो ब्रश करो, ज़बरदस्ती उनके हाथ में पकड़ाते हैं। फिर जब बड़े हम हो जाते हैं तो ऐसा समय आता है बिना ब्रश किए हम खाना खा ही नहीं सकते, ऐसा हो जाता है ना। ऐसे ही ये 32 बार की आदत अगर पड़ जाए फिर आप चाह के भी तेज नहीं खा पाते। इसमें संघर्ष करना पड़ता है शुरुआत के दिनों में। किसी किसी को तो नहीं करना। कितने दिन में आदत बन जाती है? किसी किसी की तो सिर्फ ये वीडियो आपकी देख रहे होंगे ना, अभी आज आदत बन गई होगी। कोई कोई ना बहुत भाग्यवान लोग होते हैं, और भाग्यवान से मेरा मतलब है कि वो ना अंदर से उनकी विल पावर बड़ी स्ट्रांग होती है, वो आज ही उनकी पड़ेगी और वो जाएगी नहीं आदत। कोई कोई होते हैं आज करेंगे कल छोड़ देंगे। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि किसी भी चीज़ को अगर 21 दिन तक लगातार कर लो तो वो आपके सबकॉन्शियस में चली जाती है।
तो आपके सबकॉन्शियस में जाने में लगभग 21 दिन इसे लग जाते हैं। तो अगर हम 21 दिनों तक लगातार हर रोज़ इसको करें, क्योंकि लगातार भी नहीं कर पाते लोग, इतना कुछ है देखने के लिए। रोज़ मेरी वीडियो नहीं देखते बहुत सारे लोग, एक बार देखेंगे उन्हें लगेगा कि इसने बात तो ठीक कही है, ये कोई गलत नहीं कह रहा। ऐसा होता है सच में। मुझे बहुत सारे मुस्लिम कम्युनिटी से कमेंट आते थे, लोग कहते थे कि ये जो आप बोल रहे हो ये हमारे नबी की सुन्नत है। मैंने नहीं कभी कुरान पढ़ी, लेकिन ज़रूर होगी, मैं मानता हूँ कि नबी की सुन्नत होगी ये। और ऐसा हमारे यहाँ पर मनुस्मृति में भी कहा गया है कि धीरे चबा के खाओ। कहाँ नहीं कहा गया, हर जगह धर्म के अंदर। पारसी धर्म में इसको कहा गया कि धीरे चबा के खाओ, क्रिश्चियन धर्म में कहा गया कि माइंडफुल ईटिंग करो, सब जगह कहा गया कि धीरे चबा के खाओ। तो जब इतनी सारी जगह कहा गया है तो मैं एक ये काम कर रहा हूँ। मैंने एक चीज़ नोटिस करी है कि शायद पूरी दुनिया में जितना ज़्यादा इस विषय के ऊपर अब मैं बोल चुका हूँ, इतना किसी ने नहीं बोला होगा। क्योंकि मैं पहले वीडियो बनाता था मोटिवेशनल वीडियो, लेकिन मैंने वो चीज़ें छोड़ के अब मैं सिर्फ 32 एक ही चीज़ है, मैं 32 बार के अलावा मैं कुछ बोल ही नहीं रहा हूँ अपने चैनल पे, इसी विषय के ऊपर बोल रहा हूँ। और इस पे बोलने के लिए इतना कुछ है कि ये ख़त्म ही नहीं होता। तो यहाँ एक सवाल है मेरे मन में कि मान लीजिए जो आप खाने की बात कर रहे हैं, हम लोग लंच, डिनर या ब्रेकफास्ट, जो 3 प्रॉपर मील है उनकी बात कर रहे हैं। उसके अलावा हमारे कुछ चीज़ें और भी होती हैं जिसको हम लोग कई बार बीच में स्नैक्स के तौर पे लेते हैं, या फिर कुछ चीज़ें जैसे आगे स्मूदी बहुत ट्रेंड में है, या कुछ और चीज़ें जो खासकर आप सेमी सॉलिड फॉर्म में है। जो पीने की बात है उसकी तो हमने बात ही नहीं करेंगे। अब उस तरह की चीज़ों को कैसे आप 32 बार कर सकते हैं? उनके लिए भी ये फॉर्मूला है या सिर्फ मेन जो खाना आपका लंच, डिनर, सब चीज़ों के लिए ये फॉर्मूला है मैडम। जैसे अभी क्या इन दिनों ना मेरे चैनल पे एक लाइव चैलेंज चल रहा है, तो उस लाइव चैलेंज में क्या होता है कि मैं लोगों के सामने बैठ के खाना खाता हूँ। अच्छा। और मैं सुबह शाम 2 ही टाइम खाना खा रहा हूँ, तो वो उनके सामने ही बैठ के खाता हूँ। और उसमें मैं कभी दूध भी ले लेता हूँ, कभी खिचड़ी भी, कभी दलिया भी, कभी सूप भी। तो उनको कैसे धीरे लेना, उसमें भी यही कहते हैं हम कि अगर आप दूध भी पी रहे हो ना, तो दूध को भी एकदम मत लो। आपने ये तो सुन, देखो आपके चैनल पे बहुत लोग आएंगे, उन्होंने कहा होगा कि आप कॉम्प्लेक्स कार्ब लो, बिल्कुल सिंपल कार्ब मत लो। क्यों कहते हैं कॉम्प्लेक्स कार्ब लेना? ये इसीलिए कहते हैं कि कॉम्प्लेक्स कार्ब जो होती है ना, कार्ब किसी भी तरीके की होगी, कार्बोहाइड्रेट्स किसी भी तरीके की होगी, वो ग्लूकोज रिलीज करती है आपकी बॉडी में। ग्लूकोज एनर्जी है। अगर ग्लूकोज की आपके शरीर को ज़रूरत नहीं है तो वो उसको फैट बना के जमा कर देती है इमरजेंसी के लिए। लेकिन कॉम्प्लेक्स कार्ब जो होती है ना, वो कॉम्प्लेक्स कार्ब क्या करती है, धीरे धीरे रिलीज करती है ग्लूकोज को। लेकिन इतना भी धीरे नहीं करती जितना 32 बार करवा देता है। 32 बार में क्या होता है कि आपका एक निवाला लगभग अंदर जाने में लगभग 1 मिनट तक लग ही जाता है। उसको बनाना, सब्जी लगाना, मुंह में घुमाना, चलाना आराम से, लगभग 1 मिनट में एक निवाला चला जाता है। अगर मैंने कहा कि 30 से 35 टुकड़े, तो लगभग 35 मिनट एक रोटी खाने में लग जाते हैं, जहाँ वो डकार भी आती है, आपको सेटिस्फेक्शन भी। हम किसी को ये नहीं कहते कि एक ही रोटी खानी है, मैं ये कहता हूँ तुम्हारे से खाई जाए तो 10 रोटी खा लो, लेकिन खा के दिखाओ। आओ, कौन माइका लाल है खा सकता है, खा जाओ, आओ खा सकते तो खाओ। लोग नहीं खा पाते, ज़्यादातर लोग 1, 1.5, 2 से ऊपर तो जा ही नहीं पा रहे लोग। बट स्वीकार, यहाँ पर ना एक दिक्कत आती है। वो दिक्कत ये आती है कि मान लीजिए प्रैक्टिकल में बात कर रही हूँ, सुनने में तो बहुत सारी चीज़ अच्छी लगती है, लेकिन जब वो करते हैं आप सामने से, आप जैसे बता रहे हैं कि आप खुद ही बता रहे हैं कि एक रोटी खाने में ऑन एन एवरेज कितनी देर? 30 से 35 मिनट। 30 से 35 मिनट। अब पहली बात तो ये है कि जब 30-35 मिनट आपको एक रोटी में लग रहा है, तो जाहिर है कि दूसरी रोटी खाने में अगेन 30-35 मिनट लगेंगे। तो आज की डेट में किसी के पास 30-35 मिनट ही नहीं है एक रोटी खाने के लिए, और जो कि काफ़ी हद तक प्रैक्टिकल भी, क्योंकि आप लेकिन आप वॉक के लिए या एक्सरसाइज के लिए 1 घंटा निकालेंगे, आप 8 घंटे 7 घंटे की नींद लेंगे, ठीक है, उसके बाद आपके जो डेली के काम है वो करेंगे, फिर आपको फैमिली के लिए टाइम चाहिए, आपको जॉब के लिए टाइम चाहिए। तो कैसे पॉसिबल है ये आधा घंटा निकालना खाने के लिए? सारी बातें वही, लोग तो जल्दी जल्दी खाना खा लेते हैं। बहुत अच्छा है मैडम, और बहुत ज़रूरी भी है ये सवाल। देखिए, मैं जहाँ जाता हूँ हर पॉडकास्ट में, क्योंकि आप 32 बार को इतनी गहराई से नहीं जानते जितनी गहराई से लोग कर रहे हैं वो जानते हैं। बिल्कुल। हम आजकल जिम का कल्चर तो बहुत हाई फाई हो गया, सब जगह जिम जाते हैं लोग, और बड़ा ज़्यादा इसको लेके अवेयरनेस आ गई कि जिम जाना चाहिए। अक्सर जिम जो होती है घर से कम 15 मिनट की दूरी पे तो होती ही है। 15 मिनट तो लग ही जाते हैं पहुँचने में, 15 ना लगे तो 10 तो लगेंगे ही लगेंगे। तो आप 10-15 मिनट जाने के और 10-15 मिनट आने के, आधा घंटा ये चला गया। जब आप जिम जाते हैं तो वहाँ 1 घंटा तो एक्सरसाइज करते ही हैं, फिर उसके बाद घर आएंगे तो एक ही दम तो अपने काम में नहीं लग जाएंगे, आधा घंटा इंसान रेस्ट भी कर लेता है। तो ये हो गए आपके 2 घंटे जो आपने अपने शरीर के लिए दिए। और
वैसे तो देखो मैं 32 बार में बोलता हूँ कि आपको योग, प्राणायाम, वॉक वगैरह तो करनी ही चाहिए, वो मैं हुँ, बोलता हूँ कि करनी चाहिए, लेकिन वो ऐसा मैंडेटरी नहीं है, उसका रोल जो है सिर्फ 10% है, कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। ये नहीं कह रहा कि मत करना, करो, हुँ, इससे क्या होगा आपकी बॉडी शेप में रहेगी, आप टोन फ्लेक्सिबल रहेंगे। रहोगे, तो हुँ, बहुत अच्छा आपका शरीर देखने में मन को शांति मिलेगी, बहुत अच्छा है। और जिनके पास टाइम नहीं है मैं उनको बोलूँ कि भैया तुम जिम के सपने देख रहे हो, तुम यहाँ पर टाइम क्यों नहीं, यहाँ आधा घंटा सुबह और आधा घंटा शाम, इसकी खास बात क्या है मैडम? आप कह रहे हो जैसे दिन में बीच में मंचिंग करते हैं या बीच में कोई स्नैकिंग करते हैं, इसकी सबसे खास बात क्या है कि आप किसी भी दिन जब धीरे चबा के खाओगे तो उसके बाद 3 या 4 घंटे तक आपको भूख ही नहीं लगेगी। हुँ, आपका मन नहीं करेगा फालतू की चीज़ें खाने का, आपका स्नैकिंग करने का बिल्कुल भी मन नहीं करेगा। अब मन भी तो करना चाहिए तभी तो खाओगे ना। जब अभी कोई चीज़ तेज़ी से खाई 2 घंटे बाद लोग कहते हैं मैं अभी तो खाना खाया था फिर खाने लग गया। बोलते हैं ना ऐसा कई बार, हुँ। तो ऐसा यहाँ पे होना बंद हो जाएगा। जब आप ऐसा तो नहीं होगा कि आपको चूँकि आधा घंटा लगाना पड़ा, तो चूँकि शुरुआत में टेस्ट आपका आता हाँ, नहीं है, हाँ। बिल्कुल हाँ, हाँ। सच बात है कि एक बार हाँ, प्रैक्टिस हाँ, हो हाँ। जाती है तब तो और बात है। हाँ, हाँ, हाँ। तो वो जो स्वाद नहीं आया उस वजह से या फिर लोगों को लगता है फिर से आधा घंटा लगाना पड़ेगा खाने नहीं, के लिए, नहीं, नहीं, उस नहीं। वजह से लोग नहीं नहीं, नहीं खाते हैं। मैडम, एक चीज़ होती है जिसको सैटिएटिंग बोलते हैं साइंटिफिक भाषा में, कुछ लोग सटाइटी बोलते हैं हाँ, उसको। सच तो वो क्या होता है, सैटिस्फैक्शन हमारे को फ़ील होती है बॉडी में और उसके कुछ हमारे यहाँ पर सिग्नल जाते हैं ब्रेन में कि बस अब तृप्ति हो गई, हुँ, तृप्ति, इसके बाद ले नहीं सकते। तो संतुष्टि जो होती है ना, संतुष्टि तक जब भी कोई इंसान नहीं पहुँचता, तब उसको दोबारा ज़रूरत पड़ती है। यहाँ हुँ, पर इतना धीरे खाने के बाद संतुष्टि को अचीव कर लेते हो आप लोग। वो संतुष्टि को प्राप्त कर लेने के बाद दोबारा से इच्छा नहीं होती आसानी से ओके। जल्दी। तो वो इच्छा जब आपकी नहीं होगी तो फिर आप मंचिंग नहीं करोगे। तो यहाँ हुँ, इच्छा समाप्त हो जाती है और जानबूझ के ये नहीं कि आपको इतना टाइम लगा था इसीलिए आप नहीं खा रहे हो। भूख लगती है तो इंसान दीवारों को भी खा जाता है। तो भूख ही नहीं लगेगी आपको जब आप हुँ। ऐसा करेंगे तो तो ये ये जो चीज़। फ़ॉर्मूला है आपका ये रोटी सब्ज़ी और दाल-चावल उस पर ही एप्लीकेबल है या साथ में मान लीजिए मीठा भी खाते हैं कुछ लोग, तो कुछ वो भी आप मतलब आपके हिसाब से वो परमिसिबल है खासकर वेट लॉस? एनीथिंग इज़ परमिसिबल एज़ लॉन्ग एज़ योर बॉडी इज़ लाइकिंग दैट। कि आपकी हुँ, बॉडी जिसको एक्सेप्ट कर रही है, वो कुछ भी परमिसिबल है यहाँ पर, वो हेल्दी होगा। देखिए क्या है यहाँ पर एक ख़ास बात क्या है, ये एक ऐसी चीज़ है मैडम, इसको ना मैं बार-बार कहता हूँ कि लोग कहते हैं कि जी सर आप हमारे लिए भगवान हो, आपने ये कर दिया, वो कर दिया। मैं सबको बोलता हूँ कि ये ऐसी बातें प्लीज़ मत बोलें कि मेरी क्या औकात कि मैं इसको बना देता या बोल देता। हुँ, ये परमात्मा कुछ करा रहा है मेरे से, बुलवा रहा है। मेरे सिर्फ़ शब्द हैं, बोल उनको ने मेरे शब्दों को मुझे उन्होंने ही रचा है कि मैं ये बोल पा रहा हूँ। हुँ, लेकिन इसमें क्या है, इसकी ख़ास बात क्या है कि मुझे कुछ लोगों ने ये बोला कमेंट करके और मुझे क्या बोला, प्रियंका जी इसको सारी दुनिया को छोड़ दो। मैं ये मानता हूँ आज की मेरी पॉडकास्ट सिर्फ़ आप ही देखोगे। ऐसा मैं मान लेता हूँ कि सिर्फ़ मेरा एक ही व्यू आता है और प्रियंका जी ने मेरी वीडियो को देख के इसे आज आज़माना शुरू किया। आप आज इसको खा के देखना, आपको अगर कुछ बाहर का तला भुना पिज़्ज़ा, बर्गर कुछ ऐसा पसंद आता है आपको, मैगी पसंद आती है। मुझे कुछ कमेंट आए जो मैं हर बार कोट करता हूँ। किसी ने मुझे बोला कि सर मुझे ना मैगी खाने का बहुत शौक था, मैगी बहुत अच्छी लगती थी, लेकिन जब से मैंने इसको धीरे चबा के खाना शुरू किया, मुझे ऐसा लगा मैं ये कच्चा मैदा क्यों खा रहा हूँ? हुँ, वो कच्चा मैदा लगने लगा। मैं एहसास धीरे चबाओगे तभी तो पता चलेगा। मैं भगवान बुद्ध को बहुत ज़्यादा मानता हूँ मेडिटेशन विपश्यना की वजह से। तो भगवान बुद्ध ने ना विपश्यना में क्या देखा, वो भी हमारी तरह एक आम इंसान से भगवान बन गए। हुँ, कहते हैं जब अपने आप को जान ले ना इंसान तो अहम ब्रह्मास्मि, मतलब अपने अंदर ही हाँ, पूरा ब्रह्मांड छुपा हुआ है, सब कुछ पता चल जाता है। उन्होंने भगवान बुद्ध ने आँखें बंद करके अपने आप को देखा इतनी गहराई से कि शरीर के अंदर क्या हलन-चलन हो रही है। तो वो कहते हैं कि वो दुनिया के सबसे पहले साइंटिस्ट थे और ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने सब कुछ पता लगा लिया अपने बारे में और अपनी इस प्रकृति के बारे में। तो वही चीज़ जब हम धीरे चबा के खाते हैं ना, तो हमें अपने इस शरीर के बारे में, अपने खाने के बारे में इतनी सारी बातों का ज्ञान हो जाता है ना, इतना कुछ पता चल जाता है कि हमें आलतू-फालतू की बेकार चीज़ें पसंद आनी बंद हो जाती हैं। और हुँ, जब आप होश में नहीं हो, बेहोशी में कर रहे हो, इंसान गलतियाँ कब करता है? बेहोशी में। तो लोग खाना जो खा रहे हैं, वो बेहोशी में खा रहे हैं। 32 बार होश में रह के खाना खाना सिखाता है आपको कि आप होश में रहो और फिर खाना खाओ अपना। पूरा ध्यान आपका खाने में है। एक-एक चीज़ महसूस कर रहे हो, इसमें प्याज़ का स्वाद कैसा, टमाटर का स्वाद कैसा, अदरक कैसी, मिर्ची कैसी, नमक कैसा और ये मुँह में घुलता है तो सलाइवा कैसा आ रहा है, कब किस दाँत के नीचे जा रहा है, कब यहाँ दाँत के नीचे जा रहा है। आप मानोगे प्रियंका जी, लोग जो ये 32 बार कर रहे हैं,
वो अपने जीवन में तरक्की इतनी ज़्यादा करने लगे हैं, उनका फोकस बढ़ गया, लाइफ में उनका फोकस बढ़ गया, क्योंकि ये एक तरीके की फोकस मेडिटेशन बढ़ है। गया और आपका हाँ, जो पेशेंस लेवल भी बढ़ गया ना पेशेंस आपका। लेवल बढ़ गया और वो इतना कुछ अचीव कर पा रहे हैं, उनकी प्रोडक्टिविटी इतनी हाई हो गई। ज़्यादातर लोगों ने बोला कि हम पहले दिन में जो है इतनी ज़्यादा ऑफिस में बैठे बैठे, डेस्क पे बैठे बैठे नैप ले लिया करते थे। दिन में कई बार कोई बोरियत भरा काम दे देता है बॉस, तो बोलता है कि भाई ये काम करो, और उसमें इतनी बोरियत होती है तो वो माउस चलाते चलाते कई बार ऐसे आंखें बंद होने लग जाती है कुछ लोगों की। तो उन्होंने बोला कि सर ये आपने क्या जादू दे दिया हमें, इस जादू के बाद नींद आनी बंद हो गई, दिन में नींद नहीं आती है। अच्छा ये बताइए कि मान लीजिए कोई शुरुआत में खासकर या वैसे भी अगर कोई 32 बार नहीं कर पाता है और वो जो रूटीन में हम लोग 2-3 बार चबा कर के अंदर गटक लेते हैं जो नॉर्मल लोग करते हैं, उसकी जगह अगर कोई 16 बार भी करे या 18 बार भी करे तो उसका भी फ़ायदा होगा? बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। जितना भी आप कर रहे हो उससे एक कदम आगे बढ़ो, फिर और आगे बढ़ो, फिर और आगे बढ़ो। जितना आगे बढ़ते जाओगे, अब लोग, मैं देखो इसे 32 बार का फॉर्मूला बोलता। शुरुआत इसकी हुई थी कि मुंह में 32 बार दांत है तो 32 बार तो ज़रूर चबाएं, तब तक वो ऑलमोस्ट पानी बच जाता है। लेकिन अब जो हम लोगों से, मैं क्योंकि हर हफ्ते इंटरव्यू लेता हूँ तो मैं उनसे पूछता हूँ कि जी अब आप एक टुकड़े को लगभग कितनी बार चबा लेते हो, तो लोग बोलते हैं सर 70 बार, 65 बार, 70 बार, 80 बार। तो इतनी ज़्यादा बार लोग चबा लेते हैं, क्योंकि जो जितना ज़्यादा चबाएगा उतना फ़ायदा होगा। लेकिन किसी ने, कोई इंसान 4 बार चबा रहा है, उसने 5 भी कर दिया तो भी उसका भला होगा, 10 बार कर दिया तो भी फ़ायदा होगा। मैंने इसके, हमारे जो फॉर्मूला है ना, हमने इसको 5 स्टेप्स में बांटा हुआ है। पहले स्टेप्स वगैरह कुछ नहीं थे, वो किताब जो मैंने पढ़ी उसमें भी ये स्टेप्स नहीं, ये स्टेप्स हमने बनाए लोगों से सीख सीख के। स्टेप्स भी बता देता हूँ। तो स्टेप्स हमने ये बनाए कि इसमें, जैसे मैं आपको एक बार करके ही दिखा दूं, बिल्कुल, अगर आप बिल्कुल, एक बार यहाँ पे कुछ, हम बिल्कुल चाहेंगे कि जब आप यहाँ पर आए हैं तो हालांकि ये स्टूडियो है और ये खाने का जो है बहुत सही जगह नहीं है, लेकिन वाह 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 वाह, थैंक यू थैंक यू। ये बहुत अच्छा किया प्रियंका जी, बहुत क्रिएटिव आपने थाली मंगा दी ना, बहुत ही अच्छा हो गया ये कि जो मैं अपने चैलेंजेस में लोगों को सिखाता हूँ ना, सबसे अच्छी बात क्या है कि इसके लिए ना, मैं चाहूँ तो मैं कहूँ कि भाई मैंने इसका एक कोर्स बनाया, मैं वहाँ पे इसको बेच रहा हूँ, वो ले लो, ऐसा कुछ नहीं, सब फ्री है, बिल्कुल फ्री। हाँ, आप यकीन नहीं करेंगे, मैंने खाना इसलिए खुद ही बनाया था। वाह मैं नहीं वाह चाहती वाह, थी बहुत बाहर का खाना धन्यवाद, खिलाया जाए। बहुत धन्यवाद। तो मैं लोगों को बता दूं जी, ये हमारे पास है दही, प्लेन दही है, और ये भिंडी की सब्ज़ी है बहुत बढ़िया, और ये है घर की बनी हुई दाल। ठीक, कैसे करना, अपनी प्लेट में अभी जैसे यहाँ पर एक रोटी है, ठीक है जी। अब इस रोटी को, ये स्टैंडर्ड साइज़ रोटी है जो घर में बनी हुई है, इसको पहले मैं क्या करता हूँ, जो लोग नए आए हैं, नए लोगों को पहले ही एडवांस में टुकड़े कर लेने चाहिए, क्योंकि बाद में जब हम पुराने हो जाते हैं ना, फिर तो हमें आदत पड़ जाती है ऑलरेडी छोटा टुकड़ा तोड़ने की। लेकिन नए लोग क्या करते हैं, 1-2 टुकड़ा छोटा तोड़ेंगे, फिर बड़ा टुकड़ा तोड़ने लगेंगे। तो जब आप नए आए हैं तो आप क्या करें, ये अंगूठे को इस तरीके से यहाँ से कॉर्नर से पकड़ें और इसको ऐसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। थोड़ा एसी चलने की वजह से ना यहाँ पर, और ये रखी थी थोड़ी देर से तो इसलिए थोड़ी ठंडी हो गई है, लेकिन यूजुअली जो हम घर में बनाते हैं उसमें टुकड़े बड़े आराम से टूटते हैं। जी जी बिल्कुल। कितने हो गए थे हमारे? 7-8 हो गए थे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। एक्चुअली हमने सोचा था कि आप 13 से बाद में कराएंगे, ये इसलिए वहाँ पे रखा हुआ था कोई बात साइड नहीं, में कोई प्लेट। बात नहीं, कोई बात नहीं। 14, 15, यहाँ तो हमने डेमो ही दिखाया ना। 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36। और कई बार, और आपकी रोटी का साइज़ मेरी रोटी से थोड़ा सा छोटा था, जो मेरे घर में बनती है उससे थोड़ी सी छोटी थी। तो अब हमने क्या करना है जी, इसको यूजुअली मैं जब भी खाना खाता हूँ तो मेरे पास सैलेड ज़रूर होती है, वो बहुत अच्छा काम करती है खाने को बढ़िया करने का। तो मेरे पास ऑलवेज सैलेड होती है, और इसमें क्या किया आपने, एक टुकड़े पे इसको लगाया। सबसे पहले मैं जब भी शुरुआत करता हूँ ना, तो मैं लोगों को क्या बोलता हूँ कि सबसे पहले हम भगवान का धन्यवाद करते हैं, हाथ जोड़ के आंखें बंद करके भगवान का करें धन्यवाद। इसके बाद हम खाने की खुशबू को महसूस करते हैं, इससे वो जो मुंह में सलाइवा आता है ना, वो सलाइवा आने लग जाता है, मुंह में कहते हैं ना पानी आ जाता है, इसकी खुशबू को महसूस करेंगे। आहा हा हा, वाह
क्या बात, बहुत बढ़िया। देखिए सूंघ आप रहे हैं, मुंह में पानी मेरे आ आ रहा रहा ना। है। वाह, भिंडी की खुशबू मैडम, इसमें मसालों की खुशबू आ रही है, आपने मसाले डाले अच्छे से। वाह क्या बात है। हाँ हाँ हाँ, दाल के अंदर आपने प्याज भी डाला है और वो जो तड़का लगाया आपने उसकी खुशबू आ रही है यहाँ तक। जी, इसके कलर्स को देखेंगे, इसमें ये जो लाल मिर्ची डाली हुई है ना थोड़ी सी, उस बहुत वो हल्की भी सी दिख रही नमक है। है। और यहाँ भिंडी के कलर को देखिए कैसे ये ग्रीन कलर है, रोटी के कलर को देखिए। और फिर इसके बाद यहाँ से एक बार ये इसको जो है ना टमाटर हम लोग, मैं उसमें करके डालती हूँ, तो उसका है ये जो रेड ओके दिख रहा है ओके, आपको। वेरी गुड वेरी गुड, नहीं पीस बहुत कर बढ़िया। मिक्सी में। ठीक है जी, तो अभी हम इसमें से एक टुकड़ा लेंगे, ये हमने एक टुकड़ा, ये इसके नीचे वाला अलग हो गया ना पोर्शन, तो इसको एक ही बनाएंगे। और यहाँ से हमने इसमें ये भिंडी लगाई और इधर से थोड़ी सी दाल लगाई, और इसको अभी मैं चबाऊंगा और आप लोग देखेंगे इसको, ठीक है जी। अब जाके प्रियंका जी, अभी भी कुछ कुछ है मुंह में। और इसमें अच्छी बात क्या हुई कि जैसे ये भिंडी थी ना, तो भिंडी का जो क्रंच आ रहा था, शायद अगर माइक आपका सेंसिटिव होगा तो इसने ना हर मेरे मुंह के क्रंच को भी शायद पकड़ा हो इस माइक ने। तो अभी तक भी वो मुंह में चल रहा था, अब ये बिल्कुल लिक्विड हो गया। आप सोचो कितना ज़बरदस्त डाइजेशन हो गया ना मुंह में। लेकिन इसमें ना एक रिदम थी जो मैंने खाया, कभी इस दांत के नीचे कभी इस दांत के नीचे। इसमें क्या होता है, जब हम इसको चबाते हैं तो 15-20 चबाने के बाद ना एक बार थोड़ा सा जूस निकल आता है इसमें से। उस जूस को जाने दो अंदर, ओके। जो बचा है सॉलिड पार्ट उसको चबाओ। सबसे आखिर वाले दांतों से अवॉइड करो चबाना, क्योंकि वहाँ से ज़्यादा जल्दी अंदर चला जाता है। तो जो हमारे आगे वाले दांत, ये बिल्कुल आगे से तो नहीं, ये जो इधर वाले दांत है बीच वाले, उनसे चबाएं। और उसको कभी लेफ्ट वाले दांत से, कभी इसकी ना एक रिदम होती है, जैसे घड़ी की सुई होती है ना, इस तरीके से रक चक चलती रहती है। तो ऐसे ही जब हम दांतों के नीचे चबाते हैं ना और शांति से चबाते हैं तो ऐसे चलता रहता है। और ये मेरे ख्याल से, पता नहीं आपने काउंट किया कि नहीं किया। नहीं, मैंने काउंट तो नहीं किया, आपने नहीं लेकिन किया? मुझे लगा 32 से तो ज़्यादा ही था। 32 से ज़्यादा था ये। हाँ। मैंने भी बीच में काउंट नहीं किया, लेकिन मुझे लगता है कि ये करीब 60 के करीब बार मैंने ज़रूर चबाया होगा। और इसको और भी ज़्यादा अगर इसके साथ एक सलाद का टुकड़ा होता, क्योंकि सलाद में इतनी कैलोरीज नहीं होती, आपने ये डाला उसके साथ में एक सलाद का टुकड़ा भी डाल लीजिए। और मैं, लोग क्या करते हैं अक्सर, जैसे एक टुकड़ा बनाया, एक टुकड़ा खाया, तो वो हाथों हाथ क्या कर रहे होते हैं, मीनवाइल दूसरा टुकड़ा बना रहे होते हैं हाथ से। और ऐसे इतना बड़ा हाथ में उनका टुकड़ा बन रहा होता है, वो दूसरा बना रहे होते हैं। हम लोगों को ये बोलते हैं कि इसको, क्योंकि लंबा समय हमें लेना है, जब तक आप एक टुकड़ा आपका पानी बन के अंदर ना चला जाए तो दूसरा टुकड़ा तब तक ना बनाए। हाथ को अपने कंट्रोल करें, अपने हाथ रोक लीजिए और आंखें बंद करके उसके खो जाइए उसमें, बिल्कुल ना। और ऐसा इतना ध्यानपूर्वक कब तक करना है, सिर्फ 21 दिनों तक। 21 दिन तक अगर आपने इतने ध्यानपूर्वक किया तो 21 दिन बाद आपके सबकॉन्शियस की प्रोग्रामिंग हो जाएगी कि आप तेज नहीं खा पाएंगे। ये इसके पीछे की साइंस काम करती है। अगर मान लो आपको ऐसा लगता है बीच बीच में, जैसे इसको और भी थोड़ा धीरे करने के लिए क्या कर सकते हैं, आपने ये लिया तो इसके बाद थोड़ा सा दही लिया और दही खा लिया, उसको भी ऐसे धीरे धीरे करके थोड़ा सा दाल टेस्ट किया। कई बार सब्जियां 2-3 तरीके की होती है, वो सब्जी ली, सलाद लिया। एन्जॉय करना अपने खाने को, खूब एन्जॉय करना और बड़े आराम आराम से। प्रियंका जी, ये जो अभी हमने डेमो आपको दिखाया ना, तो यही सिखाता हूँ मैं बस। और यही 32 बार का फॉर्मूला है कि ऐसे धीरे चबा के खाओ। आपको नहीं लगता कि अगर इसी स्पीड से कोई खाएगा तो उसे आधा घंटा तो लगेगा ही एक रोटी खाने में? क्योंकि लगभग 1 मिनट तो लग ही गया था एक टुकड़े में। और आपके सामने मैंने टुकड़े तोड़े, ये आप ही के हाथ की बनी हुई रोटी है। जी, और उसके टुकड़े जो हैं लगभग 32-33 टुकड़े हो गए थे। हमारे घर में रोटी इससे थोड़ी सी बड़ी होती है, तो उसके 40 तक भी पहुंच जाते हैं जब उसको करें तो। और पहले टुकड़े तोड़ने से आपने बहुत बड़ा डाइजेशन तो प्लेट में ही कर दिया।
कोई हुँ। इंसान अगर सिर्फ टुकड़े ही तोड़ने लग जाए इस साइज़ के, उसका आप वो चेक करेगा 1 महीने बाद 1-2 किलो वज़न तो उसका सिर्फ टुकड़े तोड़ने से ही चला जाएगा। बहुत बड़ा काम तो यही हो गया, फिर उसके बाद हुँ, चबाने से दूसरा बड़ा काम हो गया। हुँ, तीसरा हम जो इसका स्टेप बोलते हैं ना, मैंने स्टेप्स बताने थे इसके, तो पहला स्टेप तो होता है टुकड़े तोड़ना, दूसरा स्टेप होता है उसको खूब चबाना, उसको हुँ, पानी बनने दो अपने मुँह के अंदर। तीसरा स्टेप होता है खाना खाने का टाइम देखो। लोग कई बार क्या करते हैं, टुकड़े भी छोटे कर लेते हैं, चबाते भी हैं, लेकिन वो इतनी स्पीड में चबा रहे थे कट, 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 वो 10-15 मिनट में ही इसको ख़त्म कर देंगे इन टुकड़ों को, वो ऐसा करते हैं। हुँ, तो मैं ये बोलता हूँ कि आप जब खाना खाने बैठे हैं तो आधे घंटे से पहले आपको नहीं उठना अपने खाने की टेबल से। जब खाना खा रहे हैं, आधा घंटा तो अपने खाने को ज़रूर देना है, क्योंकि इसी से तो शरीर चलना है, इसी से जीवन चलना है। हुँ, फिर चौथा स्टेप हम बोलते हैं कि खाना खाने के 1 घंटे के बाद 1 कप ग्रीन टी पी लो। ओके। उसके पीछे की साइंस क्या है, ऐसा क्यों बोलते हैं? जैसे-जैसे इंसान की उम्र बढ़ती है, तो उसका मेटाबॉलिज़्म नीचे जाता है। मेटाबॉलिज़्म लोगों ने बहुत बार सुना होगा कि मेटाबॉलिज़्म, लेकिन इसको बताता कोई नहीं कि ये होता क्या है? हुँ, मेटाबॉलिज़्म क्या है? इसकी पूरा डिटेल में क्या होता है? मेटाबॉलिज़्म होता है कैलोरीज़ को खर्च करने की क्षमता को मेटाबॉलिज़्म कहा जाता है। हुँ, जैसे मान लीजिए मैंने ये हाथ हिलाया अपना ऊपर से नीचे, तो ये हाथ हिलाने में मेरी लगी 50 कैलोरी, फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी 50 कैलोरी लगी। और आपने भी अपना हाथ ऐसे ऊपर-नीचे हिलाया, आपकी 100 कैलोरी लग गई। क्यों? आपका मेटाबॉलिज़्म हाई था तो आपकी 100 लग गई, अगर मेरा मेटाबॉलिज़्म स्लो है तो मेरी हुँ, 50 कैलोरी खर्च हुई। काम उतना ही किया है, मैं थोड़ी थकान फ़ील कर रहा हूँ, आप थकान नहीं फ़ील कर रही, जिसका मेटाबॉलिज़्म अच्छा वो थकान नहीं फ़ील कर राइट। रहा। तो अपने मेटाबॉलिक रेट को इम्प्रूव करने के लिए ग्लोबली बहुत सारी स्टडीज़ हो चुकी हैं कि ये जो हमारी ग्रीन टी है, ये ग्रीन टी फ्री रेडिकल्स से हुँ, लड़ के हमारे शरीर में मेटाबॉलिज़्म को बूस्ट करने का काम बढ़ाती करती है, जिससे हमारी कैलोरी बर्निंग क्षमता बढ़ जाती है। इसके लिए भी ग्रीन टी की कुछ खूबियाँ होती हैं कि ग्रीन टी कैसी होनी चाहिए। ग्रीन टी हर कोई नहीं होती। पहाड़ में जितनी ज़्यादा ऊँचाई से ग्रीन टी सोर्स की जाती है, उतनी बेस्ट क्वालिटी होती है। इसकी साल में 4 फसलें होती हैं ग्रीन टी की, जो सबसे पहली फसल होती है, सबसे टॉप क्वालिटी होती है। और हुँ। जितना लंबा पत्ता होगा, ग्रीन टी का चूरा जितना होता है, उतनी घटिया क्वालिटी होती है। जितना लंबा पत्ता होगा, उतनी अच्छी क्वालिटी मानी जाती बट है। ये तो बड़ा मुश्किल था कि पत्ता तो फिर भी आप देख सकते हैं, हाँ, ठीक हाँ। है? अगर आप डब्बा मतलब खोल वैसे तो हाँ, आजकल सब हाँ, हाँ। पैक्ड आता है और हाँ, हाँ, ख़ासकर हाँ। सैशेज़ में आता है डिप करने वाला हाँ, कि आपने हाँ, डिप हाँ। किया, जी, जो जी। नॉर्मली हम लोग यूज़ करते हैं। जी, जी, जी। अगर मान लीजिए आप रॉ भी लेना चाहें तो आप मैक्सिमम कोई लीफ अगर कोई हाँ। भला इंसान होगा तो दिखा देगा, वरना तो आप मान के चलिए सब हुँ, ऑनलाइन आता है। सब तो ऑनलाइन आता है। प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि आप ये देखिए, चेक करना मुश्किल प्लस होता है कौन से सीज़न की है, किस जगह से आई, ये भी चेक करना बड़ा मुश्किल है। क्लेम तो कोई कुछ भी कर देता है। जब देखो हुँ, मैडम ऐसा है इसमें ना, क्या शुरू के दिनों में लोग मेरे से बहुत बार पूछते थे कि सर ग्रीन टी कौन-सी लें? तो मैं हुँ, शुरू के दिनों में ना बहुत बार कह देता था कि आप टाटा की ले लो, लिप्टन की ले लो, आप टेटली की ले लो, मैं ऐसे कुछ भी बोल देता हुँ, था। लेकिन फिर क्योंकि मेरे इस विषय पे कोई पढ़ाई-लिखाई नहीं थी, मैंने कोई हेल्थ न्यूट्रिशन में कुछ नहीं किया हुआ, लेकिन लोग इतना कुछ पूछते हैं तो आपको पढ़ना पड़ जाता है। तो मैंने इन विषयों पे किताबें पढ़नी शुरू कर दी। मैंने बहुत ओके। कुछ पढ़ा, बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़े, तब जाके ये जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ, ये मैंने बतानी शुरू कर दी। फिर लोग, मेरे को ये नहीं पता कि मुझे क्या पता टेटली वाला क्या करता है, मुझे क्या पता वो टाटा वाला क्या बेच रहा है, क्या नहीं बेच रहा। तो फिर अब कुछ लोग मेरे ऊपर इस बात पे ब्लेम कर सकते हैं कि ये तो आपने पैसा कमाने का धंधा शुरू कर दिया। तो मैंने क्या किया, मैंने इसके ऊपर रिसर्च करके हमने दार्जिलिंग के अंदर कुछ बहुत सारे जो थे बागान थे जो चाय बनाते थे ग्रीन टी, हमने उनसे संपर्क किया और हमने ऐसी ग्रीन टी लोगों को उपलब्ध कराई 32 बार के नाम से ही। जो खूबियाँ मैं आपको बता रहा हूँ, ये सब खूबियाँ उसके अंदर होती हैं। मेरा ऐसा कहना कभी नहीं होता कि आप 32 बार वाली ग्रीन टी लो, मेरा कहना होता है जो आपको अच्छी लगती है लो, बट अगर अगर आपको ऐसा लगे कि आपको ये जो हुँ, खूबियाँ मैंने बताई, मैं तो कम से कम मैं बोल रहा हूँ तो मैं ये एश्योरेंस तो दे सकता हूँ, जो मैंने बोला वो मैं दूँगा। तो वो हम दे रहे हैं, और वो ऐसा नहीं कर रहे कि हम किसी को दे रहे हैं तो हमने उससे कोई बहुत पैसा ले लिया। हमने उसकी कीमत भी जो रखी है, ₹220 की वो ग्रीन टी आती है जिसमें करीब 50 कप तैयार हो जाते हैं। 50 कप ₹220 के अंदर। तो कोई हम उसमें बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा कमाने का वो नहीं रखते। सिर्फ़ ये है कि लोगों तक एक चीज़ पहुँचाने का हम माध्यम बन जाएँ, तो वो ग्रीन टी है। और 5वाँ स्टेप जो हम बोलते हैं वो कहते हैं कि हफ़्ते में 1 दिन जो कुछ भी खाएँ वो बिना नमक का खाएँ। वो उसके पीछे क्या साइंस है, वो डिटॉक्स डे होता है, वो वज़न घटाने के लिए नहीं होता, डिटॉक्स होता है। हुँ, जैसे आपने अभी इसमें मसाले डाले या सब चीज़ों में मसाले होते ही हैं, तो मसाले जब ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब हमारे शरीर में जाते रहते हैं, तो उनमें ना छोटे-छोटे टॉक्सिन्स हमारे शरीर में पैदा होने शुरू हो जाते हैं, जो हमारे मेटाबॉलिज़्म को रोकते हैं वज़न हमारा तेज़ी से कम करने के लिए।
तो हम्म इन टॉक्सिन्स को बाहर निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, सोडियम ना खाओ, सोडियम मतलब नमक मत खाओ, हम्म तो हमारा शरीर जो है वो पानी नहीं सिर्फ होल्ड एक कर दिन के लिए, पाता, क्योंकि एक हो दिन सकता है हफ्ते कुछ में। लोग कहें कि भाई नमक ही छोड़ो, फिर आप जानते हैं कि नमक कितना नहीं, वो भी एसेंशियल है हम हमारे लिए। बताते हैं, ये वाला हम्म काम भी जो हम बोलते हैं ना, जिनका बीपी लो है उनको हम्म बिल्कुल नहीं करना ये वाला काम, क्योंकि वो चक्कर खा के गिर जाएंगे या और कोई दिक्कत आ जाएगी। जो नॉर्मल बीपी वाले लोग हैं वो सिर्फ हफ्ते में एक दिन ऐसा करें, और वो क्या देखेंगे कि उस एक दिन के बाद वो इतना हल्का महसूस, कई लोगों का एक ही दिन में 3 किलो वजन कम हो जाता है सॉल्ट फ्री डे की वजह से, 3 किलो एक ही दिन में, बट वो एक्चुअल वजन नहीं कम हुआ, वो वाटर वेट कम होता है एक ही दिन में जब इतना होता हम्म है। वो वापस बाउंस बैक भी करता है, लेकिन किसी किसी के केस में पूरा का पूरा बाउंस बैक नहीं करता, थोड़ा बहुत करता है, थोड़ा बहुत चला भी जाता है, किसी किसी का पूरा भी कर जाता है बाउंस बैक। लेकिन उनको हम बताते हैं कि ये भाई वज़न कम करने के, ये शरीर की सफाई के लिए था। आपके शरीर से ये जो इतना सारा पानी, उस दिन ना बार बार यूरिनेट करने के लिए जाना पड़ता है, और उस दिन हम बोलते हैं कि पानी भी ज़्यादा पियो। तो जब बार बार आप यूरिनेट करने के लिए जाते हैं तो उससे शरीर की सफाई होती है, वो एक हम्म दिन के लिए आप बहुत हल्का महसूस करते हैं। और उसके बाद भी जो अगले दिन की सुबह होती है, हम कहते हैं कि आज हल्का ही भोजन लेना है, ऐसा नहीं कि कल नमक नहीं खाया तो आज आप दबा के कुछ भी खा जाओ। हम बोलते हैं अगले दिन या तो कुछ दलिया ले लो या खिचड़ी ले लो, या मतलब हल्की फुल्की चीज़ें लें, हम्म कुछ भारी चीज़ें ना लें, तो ये हम हम्म बोलते हैं। और एक सबसे बड़ी बात क्या है कि आज के तारीख में ना आपने देखा होगा, ये मार्केट में ये गैसो फास्ट, इनो वीनो, ये बहुत कुछ बिक रहा है। ये हम्म कंपनियां, मेरे को लग रहा है किसी दिन मेरा मर्डर ना करवा दें, कि इनका बड़ा नुकसान हो रहा है। हमारे यहाँ गैस ब्लोटिंग क्या होती है ये भूल जाता है इंसान। गैस और वो तो ब्लोटिंग ऑब्वियसली होती ही नहीं है। आराम से खाना खाएंगी तो वैसे ही। पीसीओडी गायब हो जाता है महिलाओं को। मुझे पता भी नहीं था एक ज़माने में पीसीओडी क्या होता है, फिर हमें कमेंट आने लगे शुरू शुरू में कि सर मुझे पीसीओडी है, मेरा वज़न कम नहीं होता इसलिए नहीं कम हम्म होता। 32 बार से हज़ारों लाखों महिलाओं का पीसीओडी ठीक हो गया, थायराइड बिल्कुल ठीक हो जाता हम्म है, किडनी की समस्या ठीक होने लग जाती है, कमर का दर्द गायब, घुटनों का दर्द गायब, हार्ट हम्म की प्रॉब्लम ठीक होने लगती है, हीमोग्लोबिन बढ़ जाता है, हमारे बाल एकदम ग्लो करने लग जाते हैं, स्किन पे इतना अच्छा टेक्सचर आ जाता है, स्किन बहुत ग्लो करने लगती है। तो हम्म बहुत सारे बेनिफिट ही बेनिफिट हैं इसके, तो जितने कहे जाए ना, इसमें तो सब कुछ फ़ायदा ही फ़ायदा है प्रियंका हम्म जी, जितना किया जाए उतना थोड़ा इसको। बहुत बढ़िया। पर अब एक सवाल भी है यहाँ पे हाँ हाँ कि मान लीजिए जो आप बता रहे हैं हिसाब से हाँ नॉर्मली, जो मुझे लग रहा है कि जो खाना आप हाँ खा रहे हैं, आप तो एक बता रहे हैं कि 2 बार आप खाना हाँ खाते हाँ हैं, हाँ राइट? हाँ हाँ और चलो कोई बहुत किसी के पास टाइम हम्म मैनेज कर लेगा तो 3 बार खा लेगा, अब 1 रोटी से हम्म ज़्यादा तो खा नहीं पाएगा, हम्म ठीक है? हम्म हम्म अब ऐसे में ना कई बार ऐसे होता है, मान लीजिए किसी को वेट हम्म लॉस नहीं करना है, ठीक है? हम्म, कोई ऑलरेडी मेंटेन्ड है उसका वेट और हाँ जितना हाँ होना चाहिए, हाँ या हाँ पतला है इनफैक्ट। हम्म हम्म तो अब ऐसे लोगों के लिए तो बड़ा मुश्किल है, 1 रोटी 2 रोटी पे सर्वाइवल पूरे दिन में। ये वेट लॉस के लिए तो ठीक है, हाँ जी लेकिन वेट लॉस का अगर आपको ज़रूरत नहीं है, या फिर वेट लॉस आपका हो भी गया, तो हाँ ये तो आपको एक हैबिट है ना जो हाँ आपने हाँ डेवलप कर ली और पूरी ज़िंदगी आपको कंटिन्यू करनी है। ठीक है हालाँकि आपको देख के तो नहीं लग रहा, आपको देख के तो लग रहा है कि मतलब ठीक है ना, आपको कोई ये कहेगा फैट है, ना आपको कोई कहेगा कि बहुत ज़्यादा स्लिम है, तो हाँ। जैसे दिखना तो चाहिए मैं वैसे ही। मैडम दिन भर में 2 ही रोटी खाता हूँ। वही वही मैं जानना चाहती हाँ थी। तो ऐसे में तो फिर जो मॉडर्न मेडिसिन का जो हमारा हाँ साइंस है, जो बात हाँ करता है कि आपको 3-5 बार खाना खाना हाँ है, इतना खाना खाना है, हाँ हाँ तो हाँ ये तो उसके बिल्कुल ही अपोज़िट चला गया। तो ऐसे में 2 रोटी से तो मुझे लगता नहीं कि सबका सर्वाइवल पॉसिबल है या सबकी ज़रूरत पूरी हो रही है। मैडम देखो, पता है क्या होता है, भगवान ने ना हर चीज़ के लिए कुछ ना कुछ बनाया है। जैसे हुँ, ये प्रकृति है ना, ये बड़े कमाल करती है। आपने कभी देखा होगा मैदानी इलाकों में जो डॉग्स होते हैं, स्ट्रीट डॉग्स होते हैं या हुँ, कैसे भी डॉग्स होंगे, उनके शरीर पे बाल कम होते हैं। हुँ, जब आप पहाड़ों में कभी घूमने जाते हो, देखो उनके शरीर पे बाल ज़्यादा होते हैं ये भी गली के कुत्ते, वो भी गली के स्ट्रीट डॉग्स ही तो हैं, यहाँ हुँ, भी और वहाँ भी, बनाया दोनों को प्रकृति ने है। वहाँ उसके ऊपर बाल किसने दे दिए इतने सारे, उसके शरीर पे इतने सारे बाल किसने दे दिए, प्रकृति ने हुँ, दे दिए, हुँ, क्योंकि प्रकृति को पता है वहाँ ठंड पड़ती है, ये नहीं जी पाएगा अगर इसके शरीर पे, अगर इसको ज़्यादा बाल दे देते तो ये गर्मी से मर जाता। प्रकृति कुछ चीज़ों का कोई है जो हर चीज़ का इंतज़ाम कर रहा है। सूरज हर रोज़ उग रहा है, बरसात आ रही है और सर्दियाँ आ रही हैं, गर्मी आ रही है। हम, आप कह रहे हो ना, जैसे मेडिकल साइंस की बहुत सारी बातों के अगेंस्ट हमारी बात चली जाएगी। तो मैडम बहुत सारी बातें हैं जिसको अभी तक साइंस ने एक्सप्लोर ही नहीं किया है। हुँ, अभी इलॉन मस्क ने जो रॉकेट बनाया है, रीयूजेबल रॉकेट जो है, जिसको हज़ारों बार यूज़ किया जा सकता है। तो जब पहले कोई ऐसा बोलता तो लोग हँसते थे कि भई ऐसा तो हो ही नहीं सकता, रॉकेट तो एक बार गया तो ख़त्म, और उसने वो कल्पना करी और वो साबित करके दिखा दिया। मेरे पास, क्योंकि मैं एक छोटे से शहर का रहने वाला और कोई बहुत ज़्यादा संसाधन, बहुत ज़्यादा पैसे वाला इंसान नहीं हूँ, तो मेरे पास ऐसे संसाधन नहीं है। कोई आपकी वीडियो के माध्यम से देखता हो तो मैं तैयार हूँ उसके साथ पूरा समय देने के लिए, रिसर्च करने के लिए, कि वो हम जो खाना खा रहे हैं ना मैडम, जैसे आपने तेज़ी से खाना खाया,
उसका तो न्यूट्रिशन ही आपको नहीं अब्जॉर्ब होता। हाँ। एक्चुअल में साइंस यही बात बोलती है कि हमारे पेट का साइज जो है, मुट्ठी बंद कर लो तो ये जो हमारी फीस्ट है, ये जो साइज़ है, ये स्टमक का साइज़ है, इतना ही भोजन चाहिए होता है शरीर को। हम खा लेते हैं इतना सारा, तो वो एब्जॉर्ब भी तो होना चाहिए। किसी ने ज़्यादा ले लिया तो क्या फ़र्क पड़ता है, शरीर को लगना भी तो चाहिए ना। वो ज़्यादा खाना आपने खाया, वो ऐसा नहीं है कि पेट में डाल लोगे तो सब कुछ लगेगा, कुछ चीज़ें तो ऐसे ही बाहर आ जाती हैं, वो आपको लगेंगी नहीं। जब आपने 32 बार से खाया, आप सोचो मैडम, मेरे पास ऐसे कम से कम 100 लोग तो ज़रूर हैं जो जिनकी वीडियो है मेरे चैनल पे, वो ये कहते हैं कि हमारा हीमोग्लोबिन पहले 8 या 9 होता था, खून की कमी हमेशा से रही है, अब उनका 13 हीमोग्लोबिन हो गया। खून किसने बढ़ा दिया? एक रोटी खून कैसे बढ़ा सकती है? बढ़ गया खून। इन पे ज़रूरत है कुछ रिसर्च होने की। मैं कहाँ से लाऊं इतने संसाधन कि मैं सब कुछ सर्च कर लूं, लेकिन ऐसा हो रहा है, लोग बोल रहे हैं, आपके सामने दिख रहा हूं मैं, एक रोटी सुबह एक रोटी शाम को खाने वाला। और एक और बात मैं आपको बताऊं, ये तो मैं बोल रहा हूँ कि मैं आज 2 बार खा रहा हूँ और ये चैलेंज चल रहा है मेरा अभी फ़िलहाल, इसीलिए 2 बार खा रहा हूँ। वरना हमारा जो नियम है वो हम कहते हैं कि जब भूख लगे तब ज़रूर खाएं। बट सर दिन अगेन क्वेश्चन वही आ जाता है ना, हाँ। मान लो आज आपको फ्रूट भी खाने हैं जो कि कहा जाता है, आपको ड्राई फ्रूट भी जी, खाने हैं। जी, जी, अब जी। ये सारी चीज़ें तो फिर इनको आप बार बार खाएंगे तो फिर आपको हर बार आधा घंटा लगाना है, तो आप 2.5 घंटा मैडम कहाँ से खाने में बार बार निकालेंगे? नहीं खा पाएंगे ना, मैं वही तो बता रहा हूँ कि ज़्यादा बार भूख नहीं लगती। ठीक, हाँ मान लीजिए हमने 2 बार का मील ले लिया, लेकिन हाँ अब जैसे फ्रूट्स को तो एसेंशियल माना जाता है, आप भी एग्री करेंगे कि फ्रूट्स आपको खाने ही चाहिए, मैडम और देखो, फ्रूट्स को आप रोटी के खाने के साथ नहीं खा सकते, क्यों ठीक है? नहीं, ऐसा क्यों उसका अगर आप अच्छा रिसर्च जो बताती हैं या जो मैडम? डाइटिशियन आप बात करते बताते हैं, वो सुनिए, डाइजेस्टिव जूस अलग होता है, अलग पीएच पे जाकर उनका। मैं कहता हूँ जी। हर चीज़ का मैडम, जैसे पता क्या है, रोटी का और दाल का भी पीएच अलग अलग है। हुँ। उन दोनों के लिए भी अलग अलग वो लगेंगे, डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो लगेंगे, दोनों के लिए अलग अलग लगेंगे। बट ऐसा नहीं है कि आप जैसे खाना खाने बैठे हैं तो आप शुरुआत में, क्योंकि आप खा ही इतना धीरे धीरे रहे हैं कि आपने शुरुआत में मान लीजिए फ्रूट्स खा लिए, 10-15 मिनट के लिए आपने फ्रूट्स खा लिए, फिर अगले आधे घंटे के लिए आप अपनी रोटी खा लीजिए। तो आपके जो पहले शुरुआत में जो फ्रूट के लिए एंजाइम लगने थे वो एंजाइम लगे और आपका फ्रूट अच्छे से डाइजेस्ट हो गया। आपने खाया इतनी धीरे धीरे, जब रोटी की बारी आई तो रोटी वाले एंजाइम्स आ गए। ऐसा ज़रूरी नहीं मैडम, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनके ऊपर रिसर्च होनी बाकी है। अभी जैसे ये मुंबई साइड में एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर दीक्षित करके, वो हुँ। पिछले कई सालों से एक वीडियो बनाते हैं, डॉक्टर दीक्षित डाइट के नाम से उनकी ओके। वीडियो आती है। और वो क्या करते हैं, वो लोगों का डायबिटीज़ रिवर्स करा रहे हैं। वो बोलते हैं दिन में केवल 2 बार खाना खाओ और आपका डायबिटीज़ रिवर्स हो जाएगा। तो मुझे उनकी बात बड़ी अच्छी लगी। हम लोग तो कहीं न कहीं ये काम पहले से ही कर रहे थे कि दिन में 2 बार खाना खा रहे थे। कभी-कभी हम 3 या 4 बार भी खा लेते थे। लेकिन जिन लोगों को डायबिटीज़ है ना, डॉक्टर ये कहता है कि आप दिन में 4 या 5 बार खाना खाओ, हुँ। डायबिटीज़ वालों को। वो भी डॉक्टर हैं, डॉक्टर दीक्षित, और उन्होंने जो आगे रिसर्च की है वो सारी साइंटिफिक रिसर्च की है। वो कहते हैं कि 2 बार खाओ, और उन्होंने सैकड़ों हज़ारों लोग ऐसे हैं जिनका डायबिटीज़ रिवर्स करा दिया। लेकिन उनके तरीके में बस एक चीज़ की कमी है कि वो ये नहीं कहते कि धीरे चबा के खाओ। उससे होता क्या है, जिसने सुबह खाना खाया उसको 2-3 घंटे बाद ज़बरदस्त भूख लगाती है, तो उसमें बहुत सारे लोग क्विट कर जाते हैं। हम भी कहते हैं कि 2 बार खा लो, आपको जब भूख लगे हम तो कहते हैं तब खाओ। आपने एक बार सुबह खाया, शाम से पहले भूख ही नहीं लगती। और हमारे यहाँ पर ज़्यादातर लोग बोलते हैं हम शाम के बाद खाना ही नहीं खाते, तो अगले दिन ही खाते हैं। इंटरमिटेंट फास्टिंग भी होती है। ये जो बीमारियाँ जा रही हैं ऑटोफेजी की वजह से, ये बीमारियाँ भी चली जाती हैं। परफेक्ट। जी। मतलब ये तो आपकी बातचीत से ये तो क्लियर हो गया है कि आप हुँ, जो बता रहे हैं फॉर्मूला 32 वाला, हुँ, इससे आपको हुँ, सिर्फ वेट लॉस में ही फ़ायदा नहीं हुँ, होगा, हुँ, उसी का बेनिफिट नहीं होगा, बल्कि हुँ, बहुत सारी बीमारियां जो हैं आपको हुँ, जो कि मे बी कि आपके डाइजेशन ख़राब होने की वजह से या फिर पूरा न्यूट्रिशन नहीं मिलने की वजह से, जो भी वजह हो सकती हैं उस वजह से होती है, तो उनका भी जो है समाधान काफ़ी हद तक, जी, जी, हम ये जी, नहीं कह जी। रहे कि 100% सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन बहुत हद तक आप हुँ, बीमारी से छुटकारा पा सकते हैं। जी। तो हमें पूरी उम्मीद है कि जो भी लोग हमारे इस पॉडकास्ट को सुनेंगे उन्हें इसका बेनिफिट ज़रूर होगा। खास बात ये कि आपने सिर्फ जो है वर्बल चीज़ें हमें नहीं बताई हैं, जानकारी ही सिर्फ नहीं बताई है, बल्कि आपने प्रैक्टिकली करके दिखाया, क्योंकि कई जी। बार सुनने में ही लगता है कि 32 बार कैसे होगा, एक रोटी के जो है 32-40 टुकड़े कैसे होंगे। हाँ, आपने प्रैक्टिकली करके दिखाया, और मेरी जी, खुद के भी मन में कहीं ना कहीं ये सवाल था जब मैंने जी, आपके जी, बारे में सुना और जाना, जी। तो मुझे लगा कि ये प्रैक्टिकल आपने करके दिखा दिया है, तो इससे जो है सामने समझ में आ गया कि एक्चुअली ऐसा पॉसिबल है। मैं जी तो एक रिक्वेस्ट प्रियंका जी आपके पॉडकास्ट के माध्यम से करना चाहूँगा कि कोई भी इंसान जो इस वीडियो को देख रहा है, बस एक बार ट्राई करके देखो, एक जी। बार।
पहले ही दिन आपको ना लगे ना कि चमत्कार हो गया, क्योंकि सबसे बड़ा मोटिवेटर होता है हमारे रिजल्ट्स। आपको पहले ही दिन रिजल्ट आएंगे। जिन लोगों ने किया ना उनको वो मैंने जब पहली बार लाइफ में किया था तो मैंने उस दिन सुबह शाम दोनों टाइम 32 बार किया। शाम को मैं अपने टेरेस पे वॉक कर रहा था तो मुझे ऐसा लगा मैं इतना हल्का कैसे हो गया एक दिन में। मतलब मैं महसूस करने की कोशिश कर रहा कुछ चेंज है आज वो नॉर्मल वाला स्वीकार नहीं लग रहा, आज मैं चेंज हो गया हूँ, बदल गया हूँ। तो आप लोग एक बार मेरी बात पे अमल ज़रूर करना, और इसकी जब आदत बना लोगे ना तो फिर तो आप हैरान ही हो जाओगे कि ये चीज़ क्या है। ये बहुत ही गजब की चीज़ है, एक ऐसी चीज़ है जिस पे अभी बहुत काम होना बाकी है। तो इसीलिए मैं कुछ और बोल ही नहीं रहा हूँ, मैं तो बोल ही सिर्फ इस विषय पे रहा हूँ। फिर भी जो व्यूअर्स हमारे हैं अगर उनका कोई सवाल है तो वो जाके हमारे चैनल पे लिखें और हम आपके माध्यम से आपके थ्रू जो है उनका जवाब उन तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे अगर कोई भी उनकी क्वेरी आती है तो। साथ ही साथ अगर कुछ मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए लोग हैं जो कि रिसर्च पे काम करते हैं, कोई कंपनियाँ हैं, अगर उनको लगता है कि हाँ ये एक ऐसी चीज़ जिस पर और डीप रिसर्च होनी चाहिए और बेटर रिजल्ट, मतलब ऑथेंटिसिटी के साथ चीज़ें जो है, अब तो हम जो बात कर रहे हो प्रैक्टिकल नॉलेज की बात कर रहे हैं, जो हमने सामने देखा वो कर रहे हैं, पर अगर इस पर कुछ स्टडीज़ की भी अगर ज़रूरत है तो उनसे भी हमारी रिक्वेस्ट है कि अगर वो चैनल हमारा देख रहे हैं, इस पॉडकास्ट को सुन रहे हैं, तो इस पर थोड़ी और डीप रिसर्च करें और फिर इस चीज़ को और ऑथेंटिसिटी के साथ और सामने कहते हैं ना प्रूफ के साथ लेकर के सामने आए तो और बढ़िया रहेगा, मज़ा। जी चलिए स्वीकार जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए और आपने जो है पूरा हमारे स्टूडियो में आपने बाकायदा खाना खा के दिखाया। थैंक यू। शायद रेयरेस्ट ऑफ द रेयर होगा। हाँ ऐसा होता नहीं है यूजुअली स्टूडियो में। नहीं, हमें भी लग रहा था कि स्टूडेंट, लेकिन जब हम चाहते हैं कि जब आप आए तो पूरा फायदा होना चाहिए व्यूअर्स को। बहुत अच्छा लगा मैडम, आपने इतने एफर्ट भी किया, आपने हमारे लिए खाना बनाया, बहुत धन्यवाद आपका। नहीं तो अच्छी बात है, खाना तो हमेशा कहते हैं ना कि हमारी तो परंपरा ही है भारत की कि जहाँ कोई आए तो अतिथि देवो भव जो होता है कि खाना जरूर खिलाना चाहिए। आपके घर आए कोई भूखा है तो खिलाए। आप तो भूखे नहीं होंगे ऑफकोर्स, आप 2 ही बार खाना खाते हैं तो हमने आपके रूल को ब्रेक किया, लेकिन सिर्फ इसलिए था कि उसका फायदा हमारे व्यूअर्स को। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।